गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम व्यासपीठाय नमः। व्यास देवताभ्यो नमो नमः। अच्छा अच्छा चरण पर ध्यान, चरण पर ध्यान। जरूर जरूर मेरा विकास को तिलक करो। हार यहाँ ला दो। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक फूल सब लो लिया सब ब्यासी के चढ़ाओ ऐ पर। ओम आत्मा तम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विश्वोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। बागर्था विव संपृक्तौ बागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बहुत सुंदर आय मिथिलांचल के रजौर ग्राम में आय पांचम दिन श्री शिव महापुराण के कथा के मध्य में हमरा लोकन विराजमान छी, अलंकृत छी, सुशोभित छी और बहुत सुंदर श्री व्यास जी हमरा लोकन का अपन मधुर वाणी से अपने मधुर वाणी से हम लोगों को तृप्त कर रहे हैं। इसलिए व्यास जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही निरंतर हम लोगों को अपनी वाणी से अनेक प्रकार के पुराणों की कथा का श्रवण कराते रहे हैं। अब हम व्यास जी से प्रार्थना करूँगा कि अपने अग्रिम कार्यक्रम को श्री राधे वही संचालित करते हैं। अग्रिम कार्यक्रम को वही संचालित करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री राधे श्री राधे।
ओ श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। असगरे बैसल छियै तो ओतऽ बैस जाओ, नहीं तो एक दूटा माता आबि जाओ, नहीं तो एतै आबि जाओ सब आदमी, एकटा दरी बिछा कऽ सब महिला एतै आबि जाओ। हाँ एतऽ आगू बैस जाओ आराम से, आ नहीं तो ओतऽ बैसब तऽ सब बैसू। एक आदमी अकेला एक लेडीज ठीक नहीं लगे छै, सब बैसब तऽ सब बैसू। हाँ एते आगू बैस जाओ, आ नहीं तो सब जखन एती ना, या तो दू चारि आदमी के बजा लिया, असगर केना नहीं। ओना सब माता बहन से हम सबसे आग्रह करबनि, प्रार्थना करै छियनि जे कृपया सब ओही ठाम बैसियो, तऽ कनि घनघरो लगै छै, आ छिटपुट भऽ जेबै तऽ घनघरो नहि लगतै, तऽ ताहि दुआरे हिनका कनि गर्मी मौसम छै तऽ एहिठाम हमरा लोकनि बैसी, ई बेसी शोभा देतै। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बाहर वाला अवस्था स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम नमः। श्री राधा कृष्ण नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। वर्णानां रथसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वामि विनायको। भवानी शङ्कर
श्रद्धा विश्वासरूपिणं याम्या विना न पश्यन्ति सिद्धां शान्तस्तमेश्वरम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर भीमन यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कार मूलं तुरीयं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादृशन्तास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं नमामि स्फुरन मौलिकल्लोल नीचारुगंगा लशद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रशन्नाननं
प्रचंड प्रकेशं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी वन्दे कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो दयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराः तथा शुभं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संबुद्धोऽभ्यं जरा जन्म रोगात् तातव्यमानं प्रभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुप्रसीदतु सुन विनते सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नववानि भई द्विजवर
जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर, नाथ दीन परने, निज पद भगति देहु मोहि, पुनि दोसर वर दे। शंकर दीन दयाल प्रभु, अब सब पर हो कृपाल, सभी सुखी हो सब विधि, नाथ थोरही का। तब माया बस जीव जड़, संतन फिरई भुलाए, यही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पद्रुम गुणगण निलय भगवान श्री आशुतोष दिगंबर शशांक मौली चंद्रशेखर वृषभ ध्वज भूत भावन भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए प्रगट अप्रगट रूप में उपस्थित सिद्धेश्वर कवीश्वर कपीश्वर आवाहित समस्त देवी देवतागण विग्रह रूप में विश्वनाथ भगवान निरंकार रूप में भगवती जगदम्बा बट वृक्ष बिल्व वृक्ष के संयोग पवित्र क्षेत्र मां कमला के पावन तट पर विश्वनाथ मंदिर में आयोजित शिव महापुराण, जिसके आयोजक संपूर्ण रजौर ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी, जिसमें परीक्षित रूप में रमेश झा जी उपस्थित हैं। तत्पश्चात याज्ञिक रूप में एवं अभिषेक के रूप में बिंदेश्वर झा जी, रत्नेश्वर झा जी एवं समस्त विद्वान गांव के क्षेत्र के समस्त मातृशक्ति और भद्र पुरुषगण कल बहुत ही सुंदर ढंग से, आवाज बढ़ाइए, तो कल बहुत ही अद्भुत ढंग से हम आप सब लोगों ने भगवान शिव का विवाह श्रीमान संत जी दुर्गेश जी, शिव जी और हमारे इनका नाम शिव चरण जी और महेश जी के साथ सब लोगों ने बड़े भाव प्रेम से खूब उत्सव पूर्वक मनाया। माइक के माध्यम से और वीडियोग्राफी के माध्यम से बहुत उत्तम ढंग से आप लोगों ने उत्सव मनाया। आइए जब उत्सव होता है तो कुछ न कुछ उसका फल भी मिलता है। देखिए बाबा विश्वनाथ की कैसी कृपा है। कथा शुरू होने से एक दिन पहले तक भयंकर गर्मी
और जिस दिन से कथा शुरू हुआ है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कथा का समय बाबा अपने आप चाहे कुछ न कुछ कृपा कर देते हैं। ऐसे बाबा विश्वनाथ की कृपा है इस स्थान पर। आइए 2 मिनट के लिए शिव नाम कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में हम सब मिलकर के प्रवेश करें। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम शिव 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 नमः शिवाय। 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 भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। जय शंभो विभो रुद्र स्वयं भो जय शंकर। जयेश्वर जय शान जय सर्वज्ञता। मन में है बसी बस चाहे प्रभु नाम तुम्हारा मैं गाता रहूं।
बिठला करके मन मंदिर में मनमोहिनी रूप निहारा करूं, रूप निहारा करो, रूप निहारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु। इसको थोड़ा कम करिए। बन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु, नित आरती भग उतारा करो, नित आरती भग उतारा करो। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय, शिव 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 नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन पार्वते पतये सबटा बंद करके फिर से पूरा बंद करके सेट कर दिया। श्री राधे सर क्या कर रहे हो? बेस पे ज्यादा नहीं, ठीक ठीक। श्री राधे श्री राधे, ठीक ठीक ठीक। अब हल्का बेस पे श्री राधे, ठीक है। श्री राधे बोलो उमापति महादेव। कल की कथा में आप लोगों ने बड़े भाव प्रेम से आनंद लिया। शिव की विवाह का ब्रह्मा जी आए और नारद जी से कहा, नारद जाओ मैना को बुला के लाओ। मैना आई और झगड़ा न झांसा। मुझे सबके बीच में बिठा करके 5 दिन में मेरा दिमाग खराब हो सकता है 5 दिन में, लेकिन एकांत में अगर 2 साल भी बिठा दें बिल्कुल अकेले में। लोग एकांत में नहीं चाहते हैं, लेकिन निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा कदा शिवम भजाम्य हम। ऐसा कभी मौका मिले कि निकुंज कोटर मिले, एकांत में बैठ के और प्रभु का स्मरण करें, तो जीवन में एकांत वासा झगड़ा न झांसा। कहते अकेले रहोगे तो किससे झगड़ोगे, किससे किसका बुरा करोगे, किसका भला करोगे, कुछ नहीं। एकांत वासा झगड़ा न झांसा, एकांत में बैठ के सबका भला करो तो बड़ा अच्छा लगता है। भोलेनाथ जी को भी एकांत बहुत, भोलेनाथ जी को एकांत बहुत पसंद है। इधर बहुत शोर शराबा हो रहा था तो बाबा कहने लगे अब चलना चाहिए। ब्रह्मा जी को बोला, श्रीमान ब्रह्मा जी आए। मैना को आदेश दिया। मैना तैयारी करने लगी कि शैल प्रिया शिवा चापी कि शैल प्रिया शिवा चापी मूर्छा
सुचार्दिता। माँ मैना अपनी बेटी पार्वती के पास में आई और जब पार्वती को सूचना मिला कि अब ससुराल जाना है, थोड़ा आवाज ठीक करो, थोड़ा बेस बढ़ाकर इको कम करो। जब पता चला कि कैलाश में भोलेनाथ जी के पास जाना है तो माँ का दिल है, माँ रोने लगी। भले ही जगत की स्वामिनी जगदम्बा माँ पार्वती है, लेकिन वो भी किसी के घर में बेटी बन के आई है। मन नहीं लग रहा है माँ पार्वती का। वो भी माँ को रोते हुए देख के खूब जोर जोर से रोने लगी। दोनों के दोनों रोते रोते मूर्छित हो गई। देव स्त्रियां उनकी ये दशा देख करके इंद्राणी सहित समस्त देव स्त्री, सरस्वती इत्यादि सब मूर्छित हो गई। मतलब सब के सब रोने लगी। विदा होते समय ऐसा कहा जाता है कि स्वयं रोरुदोह योगीशो गच्छन को अन्य पर प्रभु। अरे किसी और की महिमा के बारे में, किसी और के बारे में क्या कहें। लड़की की विदाई ही ऐसी होती है कि स्वयं योगेश्वर भोलेनाथ जी भी, जो कि परम योगी हैं, योगियों के भी योगी हैं, ऐसे भोलेनाथ जी भी रो पड़े। विदाई पार्वती की हो रही है, सबको रोते हुए देख करके भोलेनाथ जी भी रो पड़े, रोने लगे। दूसरों की क्या बात कहें। इसी समय बहुत ही शीघ्रता से पर्वतराज हिमालय अपने पुत्रों, ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ वहां पे आ पहुंचे। पार्वती को रोते हुए देख करके मोहवश उसको हृदय से लगा के पर्वतराज कहते, पर्वत से भी जल निकलता है। शिव विवाह में देखो, पर्वतराज हिमालय फूट फूट करके रोने लगे। हे वत्स, अपनी पुत्री से कहने लगी, बेटी इस घर को छोड़ के कहां जाती हो, कहां जाती हो। कि ततः पुरोहितो विप्रैर ध्यात्म विद्या सुखम। आध्यात्म विद्या के द्वारा पुरोहितों ने उनको सांत्वना दिया। उनके गुरुदेव आए, गुरुदेव ने बहुत प्रकार से समझाया। इस प्रकार से विदाई के समय माता पिता गुरुजन जो उपदेश दे के समझा रहे हैं वो भी रोने लगे। सबको रोते हुए देखा जब विदाई के समय, तो जो रोदन करके बड़ी मुश्किल से चुप हुई थी मां पार्वती, वो महामाया पार्वती पुनः दोबारा से रोने लगी कि नानाम पुरोहितो विप्रैर आध्यात्म विद्या सुखम। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया भले ही जगत की स्वामिनी है, लेकिन जगत का संबंध तो बनाना पड़ता है, मानना पड़ता है। जैसे कल भले ही हम कथावाचक वक्ता बन के आए थे, शिव पुराण का आए थे कि आए हैं, लेकिन कल भोलेनाथ जी के मंदिर में गए और वहीं पे घेर लिया गया
बोले शंकर जी का विवाह था तो उसमें कहते हैं कि ऐसा घेर लिया गया। अच्छा, असली बचा हुआ है अभी। अच्छा, विदाई का गीत अभी बचा हुआ है। तो वही मैं एक बात बता रहा हूं। नहीं, आप तो चले गए थे, देखे थे। तो कहने का तात्पर्य, संसार का संबंध और लोक संबंध भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा था कि भोलेनाथ जी और जगत जननी माँ पार्वती है, जगत की मालकिन है, लेकिन वो भी सबको देख के रो पड़ी। फिर माता पार्वती ने सबको प्रणाम किया। माँ पार्वती ने विदाई के समय में सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके फिर जैसे ही नंदी के ऊपर में भोलेनाथ जी के साथ में बैठने लगे, उसी समय कि पार्वत्या रोदनैनैव रुरुदः सर्वयोषितः नितरां जननी मेना यामयो भ्रातरस्तथा। माता पिता ये भाई बहन नंदी पर बैठे हुए, नंदी पर बैठते हुए माँ पार्वती को देख के फिर दोबारा से जोर जोर से रोने लगे। सभी सगे संबंधी, सभी नारियां फिर दोबारा फूट फूट के रो रहे हैं। माँ पार्वती का आंचल बनाया गया। आंचल में दूब धान इत्यादि जो कुछ रखा जाता है, धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ रखवाया। सब लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ भी, कोई मणि, कोई माणिक्य, कोई स्वर्ण, कोई असरफी, जिसको जो जो मिलता गया सब कुछ, जिसके पास जो भाव था बड़े भाव प्रेम से, क्योंकि उस समय कागज का नोट नहीं चलता था, सोना चांदी चलता था, स्वर्ण मणि माणिक्य से उनकी झोली भरा, उपहार दिया। और कहा जाता है पर्वतराज हिमालय ने इतना दिया, इतना दिया, हिमालय में किस चीज की कमी है, इतना दिया शिव को। शिव ने कहा मैं क्या करूंगा, ये सब तो एक मुट्ठी राख के ढेर के बराबर भी नहीं है कैलाश के, तो हमने क्या करना है। भोलेनाथ जी ने वहीं कहा भैया जिसको लेना है ले जाओ, हम इस दान दहेज को क्या करेंगे। इसलिए मिथिला से भोलेनाथ जी भी दहेज नहीं लेके गए। कोशिश करना चाहिए। राजा दशरथ को राजा जनक जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अयोध्या के बाहर ही उन समस्त दान दहेज को ढेर कर दिया और कहा जिसको ले जाना है ले जाओ, मुझको नहीं चाहिए। वो आज भी मणि पर्वत के नाम से अयोध्या में विराजमान है। मिथिला में ने इतना दिया था। त्रेता युग से द्वापर समेत कलयुग आ गया, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज भी उस मणि पर्वत पर खोदते हैं तो अंदर हीरे पन्ने निकलते हैं। इतना दिया राजा जनक जी ने अयोध्या सम्राट को, लेकिन लिया नहीं, उन्होंने बाहर रख दिया। इसलिए दान दहेज से हमको दूर रहना चाहिए। दहेज प्रथा को धीरे 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 समाप्त करना चाहिए। आइए, माँ पार्वती की विदाई हो रही है। हम सब संत जी के द्वारा एक भजन के रूप में पार्वती की विदाई को याद करेंगे। आहे राजा हेमंत घर, गौरी दाय जन्म ले, हे गौरी दाय जन्म ले, शिव ने नैना प्रीतरा।
कथिए के लागल ओहार, कथिए के लागल ओहार। आहे लिया सखी आ सहेलिया, हे सखी आ सहेलिया, आव है गौरी बरगु, आव है गौरी बरगु। डोलिया पाछा सा कहनिया, आहे आगा आगा डोलिया पाछा सा कहनिया, हे ताही पाछा सकल समान, ताही पाछा सकल समान। आहे का भवन में गौरीदा जन्म ले, हे गौरीदा जन्म ले, हे लेलनि अंगूरी धरा, हे लेलनि अंगूरी धरा। महादेव नंदी पर चढ़ करके गिरजा को आगे बिठा करके कैलाश में प्रवेश करते हैं।
कैलाश में सभी देवी देवताओं ने इनका बड़े प्रेम भाव से स्वागत किया। सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाया गया। एक एकांत स्थान को खूब अच्छी तरह सजा करके शिव पार्वती के विहार के लिए वो स्थान बनाया गया, जहाँ एकांत में सुंदर सेज, सुंदर व्यवस्था और नाना प्रकार के भोजन पदार्थ की सामग्री रखा गया। और सभी देवी देवता आज्ञा लेकर के वहां से भोलेनाथ से चले। लगभग उस निर्जन स्थान पर, उस निर्जन स्थान पर लगभग 1000 कितने समय तक? 1000 वर्ष तक भोलेनाथ जी वहां पे रहे पार्वती के साथ। पार्वती के साथ उस निर्जन स्थान पर विहार किया लगभग 1000 वर्ष तक। उसके पश्चात भगवान शिव पार्वती के धर्म, पति की सेवा और पार्वती के धर्म पर प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा बरसी कि भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, देवी मैं अब तुमको अपना तेज प्रदान करता हूं, याद रखना। और हम लोग व्यर्थ में, हमारा जो तेज है वह तेज बहुत कीमती है और हम अपने तेज को इधर उधर बर्बाद करते रहते हैं। संतान उत्पन्न के लिए यदि तेज का और स्त्री के रज का उपयोग हो तो वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन एक वासना के लिए, एक भोग के लिए, एक भोग के लिए, वासना के लिए, सांसारिक सुख के लिए अपने तेज को, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करें, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। जानवरों का भी एक समय होता है, कहते साल में 1-2 बार। जानवरों का, मनुष्य का चेहरा बंदर की तरह बना होता है। वास्तव में बंदर से भी ज्यादा खतरनाक है काम के वासना में। काम वासना में बंदर से भी खतरनाक है। लेकिन फिर भी एक मर्यादा में समय बनाए कि ठीक है, बहुत ज़्यादा काम वासना समा रहा है तो 7 दिन में, 15 दिन में तपोनिष्ठ बनो। महीने में सुकरात कहते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक संत हुए सुकरात। उन्होंने कहा कि जो प्राणी जानवरों की तरह निरंतर भोग वृत्ति में लगा रहेगा उसका तेज नष्ट हो जाएगा और उसके बारे में, उसकी उन्नति, प्रगति और समाज के लिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके योगी बने। योगेश्वर भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक पार्वती के साथ 1000 वर्ष तक रमण किया, घूमे फिरे, पार्वती का व्यवहार देखा, चर्चा किया, प्रभु चरित्र सुनाया। और उसके बाद आनंद वन में, एकांत वन में फिर पार्वती से कहने लगे, देवी अब मैं तुमको अपना तेज देता हूँ। और शिव ने अपने शरीर से जैसे ही तेज को प्रकट किया, उस तेज को माँ पार्वती ग्रहण करने वाली थी। उसी समय सभी देवी देवतागण, क्योंकि माँ पार्वती ही है, पता नहीं कब तक तेज धारण कर ले, इसलिए सभी देवी देवतागण जोर जोर से शोर मचाते हुए आ गए। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए पहुंच गए।
अब एकांत स्थान दिया गया था, वहां पे प्रवेश नहीं था देवताओं का। और उसी समय देवता आए, देवता प्रतीक्षा में थे, क्योंकि तारकासुर को वरदान मिला था कि शिव के अंश, शिव के पुत्र के द्वारा मृत्यु हो, शिव और पार्वती दोनों के पुत्र के द्वारा नहीं। बहुत बड़ा रहस्य है। तो सभी देवता जब शोर मचाते हुए आए, पार्वती सकुचा करके वहां से अदृश्य हो गई। पार्वती अदृश्य हुई तो शिव के तेज को अग्नि कपोत के रूप में, कपोत पक्षी एक होता है, बिहार में बहुत है, जंगलों में, खेत खलिहान में, सलेटी कलर का कबूतर की तरह, कबूतर से छोटा, जिसको पोरकी कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, पोरकी बोलते हैं यहाँ। तो ऐसे कपोत के रूप में छोटे से कबूतर नुमा पहुंच गए। इसलिए कबूतर में अग्नि का वास माना जाता है, इसलिए कबूतरों को घर में नहीं पालना चाहिए। आपने देखा होगा जिस घर में जो लोग अपने घर में कबूतर पालता है उस घर में दरिद्रता जरूर रहेगा। 2-4 रुपए आएगा लेकिन कलह कलेश रहेगा, दरिद्रता रहेगा, दरिद्री। इसलिए कबूतर को नहीं पालते, वो वन का जीव है, अग्नि उसमें रहता है। इसलिए ऐसा शौक कभी मत करो जो आपको आपके जीवन में दरिद्रता बना दे, चरित्र में, स्वभाव में दरिद्रीपना आ जाए। शिव के तेज को, शिव के वीर्य को ग्रहण किया अग्नि ने। अग्नि से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अग्नि छटपटाने लगा, तुरंत उगल दिया, निगल बाहर फेंक दिया। तुरंत वह उस तेज को गंगा ने संभाला। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उस शिव के तेज को गंगा ने संभाला तो नारायण के चरण से निकली शिव के जटा पर रही जटा शंकरी, वही गंगा शिव की प्रेयसी भी कहलाती है, प्राण प्रियतमा। उस गंगा ने शिव की उस वीर्य को, उनके तेज को संभाला, क्योंकि पार्वती तो अदृश्य है। गंगा में भी तेज होने लगा तो समुद्र में डाला, समुद्र भी नहीं संभाल पाया, तब तक उनके तेज में थोड़ी ठंडक आई। शिव के तेज में जब ठंडक आई, उस तेज को कृतिकाएं लेकर के चली गई और उसको आकार दिया, और 6 मुख, 6 कृतिकाओं ने पाला, इसलिए षडानन कहलाए। 6 मुख हुआ उनके। और इधर मां पार्वती बहुत क्रोधित हुई, देवताओं को दंड, श्राप देने को तैयार थी। सभी देवी देवताओं ने मां को समझाया, मां उदास है। मां ने कहा कि अब मैं यहाँ क्या करूं, जब अपने पति के तेज को मैं धारण नहीं कर सकती और मेरे पति के तेज को किसी और ने धारण किया। कृतिकाएं उस बालक को लेके आई तो कार्तिकेय उनका नाम था, मां की गोद में दे दिया गया। जिस दिन मां पार्वती की गोद में उस बालक को दिया गया, उस दिन षष्ठी तिथि थी। 6 दिन बीत गया था। षष्ठी तिथि में मां की गोद में दिया तो उस बालक का नाम स्कंद पड़ा और माता का नाम स्कंद माता पड़ा, जो छठी में आनंद दिलाया। और माता स्कंद माता मेरे ख्याल से 5वां नवरात्रा होता है ये। छठी मां कात्यायनी है, स्कंद को गोद में उठा करके आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से जो किसी व्यक्ति की रति को भंग करता है, जो पति पत्नी विश्राम कर रहे हो, एकांत में, भोग में हो, सांसारिक सुख में हो, उस रति कला को जो भोग डालता है उसकी निंदा करता है, इधर उधर घोर वो गड़बड़ करता है,
रति कला में भोग वो भंग करता है, उसको स्त्री और पुत्रों के वियोग से जीवन जीना पड़ता है। पुत्र और स्त्री के वियोग में जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि रति कला में दो आत्माओं का स्पष्ट रूप से आपस में शरीर का भी और आत्माओं का प्रेम रहता है। इसलिए रति कला में कभी भी, इसी कारण महामुनि दुर्वासा को स्त्री का वियोग सहना पड़ा। इसी के कारण अनेकों अनेक प्रकार के महर्षि बृहस्पति को वियोग सहना पड़ा। चंद्रमा लेके चले गए तारा को, फिर बाद में तारा उनको मिली। महर्षि गौतम इसी के कारण हेतु चंद्रमा ने छल किया। इसी कारण द्विजश्रेष्ठ अजामिल को वृषरी से भय भोग करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में कोई स्त्री पुत्र हो, उनको धीरे धीरे समय आया, माँ की गोद में जब वो नन्हा बालक आया, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव मनाया गया। सब लोग प्रसन्न हैं, सभी के सभी लोग आनंद में हैं, और सबके मध्य साक्षात कार्तिकेय जी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इससे सब के सब हर्षित हैं। आइए हम भी भोलेनाथ जी के चरणों में 2 मिनट के लिए प्रणाम करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ओ भोले तेरी जटा में, ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, धारा बहती है गंगधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा।
मृग तीन तेज राज कटिबंध नाग फांसी मृग तीन तेज राशि मृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी मृग तेज राशि फांसी गिर जाए संग राशि गिर जाए संग राशि करते हैं तू विसारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा शिव नाम जो उचारे शिव नाम जो उतारे आज बारिश होना चाहिए शिव बारात है ना बारात हो गया अब तो गणेश कार्तिकेय होगा तो आज तो जरूरत नहीं है उतना फिर भी ठंडी हवा तो आ गया चलिए शिव नाम जो उचारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे शिव नाम जो उतारे दोष हारे सारी सृष्टि के है दाता सारी सृष्टि के हैं दाता भव पार से उतारे शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर काली गदा के अंदर जिमदामिनी उजाला शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। ये तो 3 बच्चे ही इतनी जोर से बोलते हैं कि सब फेल हैं आगे आ जाओ बच्चे लोग तो कहने का तात्पर्य शंकर जी के पर आंगन में भोलेनाथ जी के आंगन में पार्वती जी की गोद में स्कंद जिसको दक्षिण भारत में मूर्धन स्वामी भी बोलते हैं कार्तिकेय जी महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाया गया ये विश्वामित्र जी भी शिव जी के कौन हैं शिष्य अब शिव जी के तो गुरु केवल हैं शिव जी ही हैं वो ईशानेश्वर हैं शिव जी के गुरुदेव ईशानेश्वर हैं स्वयं ईशान कोण के आराध्य उनको गुरु रूप में शिव ने माना वो और कोई नहीं स्वयं शिव ही हैं तो शिव के गुरु शिव ही हैं अपने शिष्य विश्वामित्र को बुलाया और कहा पुत्र तू बड़ा ज्ञानी है देख जरा मेरे पुत्र का भाग्य देख मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर तब महर्षि विश्वामित्र जी आए
और बड़े ही भाव प्रेम के साथ में विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार संपन्न किया। बालक कार्तिकेय जी के द्वारा खेली खेल में क्रौंच पर्वत का भेदन कर दिया गया। क्रौंच पर्वत का भेदन किया गया बालक के द्वारा। ऐसा शक्तिशाली बालक को देख के इंद्र घबरा गया, कहीं ये शत्रु तो नहीं है। 6 मुंह वाला कार्तिकेय को देख के इंद्र घबराए, लेकिन इंद्र ने सोचा मैं तो देवताओं के राजा हूं। बालक ने बताया भी कि मैं शिव का पुत्र हूं, शिव अंश हूं। बोले शिव अंश है तो इतनी शक्ति। तो इंद्र ने बालक के ऊपर में, कार्तिकेय के ऊपर में वज्र का प्रहार किया, जिससे शाखा विशाखा इत्यादि की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय जी 6 मुख होकर के इंद्र के वज्र के प्रभाव से 6 मुख होकर के कृतिकाओं के द्वारा दुग्धपान पुनः करते हैं। पुनः देवताओं पर क्रोध मां पार्वती करती है। इंद्र इत्यादि सभी देवता कांप जाते हैं। अपना अंत समय जान करके मां पार्वती के चरणों में झुक जाते हैं। मां पार्वती ने देवताओं को क्षमा किया और इंद्र इत्यादि सभी देवी देवता भोलेनाथ जी की शरण में आते हैं कि हे प्रभु, कार्तिकेय जी को हमारा सेनापति आपकी यदि कृपा हो तो कार्तिकेय जी को आप हमारा सेनापति नियुक्त कर दें। बोला मेरा बालक तो छोटा है। बोले ही आपका बालक छोटा है, लेकिन है तो वो आपका अंश, शिव का अंश है, और हम समस्त देवी देवताओं के स्वामी हैं। हम समस्त देवी देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हमारे स्वामी हैं। हम पर कृपा कर दे भगवान। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का महाअभिषेक किया गया। समय समय पे कार्तिकेय जी कृतिकाओं के पास भी चले जाते, क्योंकि कृतिकाओं ने भी बचपन में पाला था, उनको स्नेह दिया था। समय समय पे कृतिकाओं के पास चले जाते। समय समय पे कार्तिकेय जी मां पार्वती के पास लौट आते। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया। मां पार्वती ने तमाम शक्तियां प्रदान की। भोलेनाथ जी ने तमाम अस्त्र शस्त्रों को बोध दिया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने इनका अभिषेक किया और अभिषेक करके इनको अपना सेनापति नियुक्त किया। बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मेधावीवान थे हमारे कार्तिकेय जी। बहुत मेधा शक्ति को ग्रहण करने वाले बहुत बड़े मेधावी थे कार्तिकेय जी। ऐश्वर्य में, शक्ति में बाल लीलाएं करते। जिनकी शक्ति को देख करके, उनकी लीलाओं को देख करके सभी साधु साधु कर बैठते। सभी के सभी साधु साधु कर बैठते। इस प्रकार मैं थोड़ा श्याम जी से कहूँगा, पहले दिन ही उनको बताया था कि पीछे एक थोड़ा सा वो डंडा से लगा के एक तकिया लगा दे, कमर को थोड़ा आराम मिलता है। 4 दिन के बाद नहीं जाया जाता है, नहीं चला जाता। अब श्याम जी कल कर दीजिएगा, कल, आज छोड़ दीजिए, कल कर दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य, तारकासुर जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था, शिव पुत्र के अलावा किसी और से मृत्यु नहीं होगी। देव सेना चली। श्री हरि विष्णु
ब्रह्मा और इंद्र सहित सभी देवी देवता तारकासुर से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वरदान के द्वारा रक्षित होने के कारण तारकासुर किसी के द्वारा नहीं मारा जा रहा है। यह तारकासुर किसी के द्वारा नहीं मर रहा है। इस प्रकार कार्तिकेय जी तारकासुर के सामने गए। ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, गंभीर रहते हैं। बड़ा बेटा थोड़ा गंभीर रहता है, चंचल नहीं रहता है, थोड़ा गंभीर रहता है, थोड़ा शांत रहता है बड़ा बेटा। अंदर से ज्ञानी ध्यानी रहता है, ऊपर से बोलता नहीं है ज्यादा। तो लोग मूर्ख समझते हैं, लेकिन महाज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, धीर गंभीर होता है। तो कार्तिकेय जी ज्ञानी थे, ज्ञानी धीर गंभीर होते हैं। और दूसरे जो पुत्र हुए वो चंचल थे, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, बुद्धि से अपना काम निकाल लेते थे। अब हमारे कार्तिकेय जी धीर गंभीर थे, बलवान थे, अथाह, जिनको नारायण के चक्र से कुछ इसका कुछ नहीं हुआ। उसके सामने तारकासुर के सामने स्वयं खड़े हो गए कार्तिकेय जी, और भयानक युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इसी बीच देवराज इंद्र आए ऐरावत पर चढ़ के। तारकासुर ने ऐसा मुक्का मारा कि इंद्र को उसके ऐरावत समेत उड़ा करके दूर गिरा दिया। इंद्र को ऐरावत समेत दूर गिरा दिया और तारकासुर के सामने, और वो नन्हे बालक युद्ध कर रहे हैं। इंद्र को हुआ कि नन्हे शिव के पुत्र कार्तिकेय युद्ध कर रहे हैं, तो हम भी तारकासुर को परास्त कर सकते हैं। जब नन्हे बालक से परास्त हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। इंद्र गए तो ऐसा मुक्का मारा, दूर जाके गिरे। तो इसी प्रकार से तो गंभीर थे कार्तिकेय जी, बहुत बल था, भयानक युद्ध चला, बहुत समय तक युद्ध चला। और उस युद्ध में कहा जाता है कि तारकासुर अपने सैनिकों सहित परास्त हुए, और भगवान कार्तिकेय जी ने खेल ही खेल में तारकासुर को अपनी शक्ति के द्वारा उसका अंत किया। इस प्रकार से अपनी शक्ति के द्वारा उसका अंत किया, और चारों तरफ सभी देवी देवता शंख निनाद करने लगे। चारों तरफ जयघोष हुआ, सभी लोगों ने इनकी स्तुति किया, और चारों तरफ हर्षोल्लास हो रहा है। कार्तिकेय जी के इस चरित्र का जो भी प्राणी श्रवण करता है, उसके जीवन में अथाह बल प्राप्त होता है। कि त्वमेव कर्ता कि नमस्तुते दानववर्यत्रे बाणासुर प्राणहराय देव प्रम्बनाशाय पवित्र रूपिणे नमो नमः शंकरतात तुभ्यम। हे शिव के पुत्र, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शक्ति संपन्न है। हे शिव के ज्येष्ठ पुत्र, हत्वा त्वं तारकं दैत्या परिवारायुतं विभो, परिवार सहित आपने तारकासुर का वध कर दिया। मोक्षिता सकला देवा विपक्ष विपद्भयः परमेश्वरः, सभी देवताओं की विपत्ति को हरण करने वाले हे कार्तिकेय, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की महिमा अद्भुत है जी।
दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की पूजा, जैसे उत्तर भारत में हम गणेश पूजा के बिना कोई पूजा नहीं करते, ऐसे दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की पूजा के बिना कोई पूजा नहीं होता। दक्षिण भारत में ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है, तभी 4 के 4 आचार्य हमारे दक्षिण भारत से ही आए हैं। चारों के चारों आचार्य, हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य, चारों के चारों भाई, कभी भी जब वोल्टेज को इधर उधर करो ना, तो ये सारा माइक बंद कर दिया कीजिए, वो उड़ ना जाए। अच्छा, यो पैस लगे, फिर ठीक है। तो बोलो शंकर भगवान की। देखो, हमें तो आपका भी चिंता रहता है ना। तो क्या हुआ जी? दक्षिण भारत में ज्ञान को प्रधान मानते हैं, इसलिए चाहे निम्बारकाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, रामानंदाचार्य हो, जो भी चारों आचार्य हुए हैं वह दक्षिण भारत के हुए हैं, और भक्त जितने हुए हैं वो उत्तर भारत के हुए हैं। संत और भक्त उत्तर भारत में, ज्ञान आज भी दक्षिण भारत में है। वेद का स्वर, वेद का लय, वेद का ताल, वेद की शुद्धि और ज्ञान, उपासना अर्चना विधि जो है वह दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत में तो भक्ति है। तो इसीलिए दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी गए तो वहां पे ज्ञान का महानता हुआ। तो इसलिए कार्तिकेय की पूजा, ज्येष्ठ पुत्र है कार्तिकेय, ज्ञान की पूजा शिव समान है। इसलिए उत्तर में महादेव है तो दक्षिण में कार्तिकेय को बिठाया कि दोनों का पावर बराबर होना चाहिए, जिससे पृथ्वी का संतुलन चलेगा। तो वो तो आगे की कथा में पता चलेगा। कार्तिकेय जी जीत के आए, सभी लोगों ने कार्तिकेय जी की खूब स्तुति किया। कार्तिकेय जी की शक्ति को सविस्तर देवताओं ने माना। कार्तिकेय जी को नतमस्तक हुए। भोलेनाथ जी बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी की बल पौरुषता को, यश प्रतिष्ठा को देख करके एक पिता, बात ध्यान से सुनिएगा, भले ही पिता पे पिता, बड़े ध्यान से सुनना, भले ही पिता मुंह पे बोले या ना बोले, भले ही पिता मुंह पे बोले ना बोले, लेकिन पिता मुंह पे हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन गुरु और पिता, कोई सच्चा गुरु जो होगा, वो सच्चा गुरु और पिता अपने शिष्य के बढ़ने से, शिष्य की उन्नति से प्रसन्न होते हैं कि मेरा चेला इतना बढ़ गया, मेरे चेले ने इतनी उन्नति किया, खूब तरक्की लिया, इससे गुरु खुश होता है। कोई नकली गुरु होगा वो जलेगा, सच्चा गुरु प्रसन्न होता है चेले के बढ़ने से। और पिता, एक पिता अपने बेटे से हारने में खुश होता है कि मेरा बेटा मुझसे ऊपर जाए, महान बने। यही पिता की इच्छा होती है। पिता मुंह पे कितना भी बोले, पीठ पीछे खूब तारीफ करते हैं। देखिए ना, मेरी कथा में मेरे सामने पिताजी की छवि है, अब मेरी कथा में नहीं, भोलेनाथ जी की कथा में, क्षमा करना। शिव पुराण की पावन कथा में देखिए, कहीं पे भी कथा में जाता हूं तो अपने साथ उनकी छवि रखता हूं, कभी लगा देता हूं, कभी नहीं लगाता, कभी रख लेता हूं। छोटी सी छवि रखता हूं, प्रसन्न मुद्रा वाली।
अपने पिताजी के। क्यों? वो भले ही, और मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को इतना डांट भी नहीं मिलता होगा, भले ही कितना भी डांटते थे, लेकिन बाद में जब अकेले में जाते थे तो कहते थे मेरा बेटा गऊ है। बोले क्यों? कितना भी डांटते ये बोलता नहीं, कितना भी गाली देना, डांटना, कुछ भी कहना, और हम चुपचाप सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। बाद में कहते तुझको बोलने से कोई फायदा नहीं, मैं चुपचाप अलग आ जाना। और क्या होता था, बाद में मैं उनको कहता था पिताजी थक गए होंगे, मैं पानी लेके आता हूँ, थोड़ा पानी पी लीजिए। उससे और गुस्सा हो जाते थे, बोले तू नहीं सुधरेगा। और इतना प्रेम करते थे कि जब जन्म महोत्सव होता था तो और भाइयों के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए नया कुर्ता सिलवा करके लाते थे। बेटा तू इसको पहन, ये तिलक लगा, ये पुष्प माला लाया हूँ मंदिर से, ठाकुर जी को चढ़ा करके ये पुष्प माला पहन, तिलक लगा। जेब में नोट भर देते थे, पैसा भर देना, बोले खुश रह अकेले में। क्यों? वो ऊपर से डांटते थे, अंदर से सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे हमसे, बहुत ज्यादा। एक पिता के जाने के बाद ही बेटा अनाथ होता है, चाहे उसकी जेब में अरबों रुपए क्यों ना हो, फिर भी अनाथ होता है। एक पिता के रहते हुए उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो भी वो सनाथ है। बोले क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा जब मुसीबत आ जाएगी, जब कोई साथ नहीं देगा, न पत्नी देगी, न परिवार देगा, न समाज देगा, न कुटुंब देगा, न कबीला देगा, न रिश्तेदार देगा, तब पीठ पीछे पिता खड़ा रहेगा। बोले क्यों? पिता ही गोत्र देता है, पिता ही नाम देता है, पिता ही पहचान देता है समाज में, पिता ही वंश देता है, पिता ही शक्ति प्रदान करता है। पिता है तो अपनी एक शान है, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, मिठाई का दुकान का मिठाई अपना है, वस्त्रालय का वस्त्र अपना है, समाज का समस्त क्षेत्र अपना है, और नाम गोत्र यश कीर्ति सब कुछ अपना है। पिता के नाम से ही चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी का खेत खलिहान अपना है। और पिता अगर नहीं है तो अनाथ कैसे जीते हैं, और अनाथ का भाव, अनाथ का जीवन कैसे है। कितना भरा पूरा परिवार हो, कितना पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, फिर भी अनाथ कैसे हैं, किस तरह से अनाथ होते हैं? तो अनाथों के नाथ पिता हैं। इसलिए भोलेनाथ जी बड़े खुश हुए अपने पुत्र कार्तिकेय जी की महानता पर, उनके यश मान प्रतिष्ठा पर, उनके बोध पे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और भले ही भोलेनाथ जी मुंह से नहीं बोलते थे, लेकिन अंतर से बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार एक बारी सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु, कि देव देव महादेव भक्तानाम अभय प्रद, नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर। गंगा सलिल धाराय धाराय गुणात्मने, नमस्ते त्रिदशेषाय शंकराय नमो नमः। हे सबके आधार शंकर, हे महादेव, आपकी गति को कोई नहीं समझ सकता। हे गणों के अधिष्ठात्र, आपको नमस्कार है। हे त्रिलोकी के देव, आपको नमस्कार है। समय समय से देव पे देवी देवता आते, ब्रह्मा और नारायण को संग लेकर के
और महादेव की समय समय पे स्तुति करते, समय समय पे पूजा करते। कैलाश में कार्तिकेय जी उछल कूद करते, बड़ा आनंदमय जीवन चल रहा है, बहुत सुखद चल रहा है। एक दिन की बात है, मां पार्वती जी शयन कर रही हैं कक्ष में। इतने में भोलेनाथ जी ने अपने एक रुद्रगण को कहा, यह सब भोलेनाथ जी का युक्ति है। भोलेनाथ जी ने अपने एक गण को कहा, जाओ और जाकर के पार्वती के कक्ष में मेरा डमरू रह गया, जाओ मेरे डमरू को ले आओ। डमरू लेने के लिए गण जाने लगे तो जया बीजिया सखी ने रोक दिया, मां सो रही है, आप लोग मत जाओ। नहीं माने जी, अंदर गए, डमरू लेके आ गए। मां पार्वती उठी तो जया बीजिया ने कहा, मां वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब शिव की आज्ञा हो जाती है तो ये गण आपकी आज्ञा को भी नहीं मानते। आप एकांत में थी, शयन कर रही थी, हमने कहा शिव गणों से कि डमरू बाद में ले जाना, लेकिन फिर भी ये डमरू लेने पहुंच गए। हम लोगों में से किसी की सत्ता नहीं, किसी की आज्ञा मानते नहीं। अरे नहीं जया बीजिया, तुम ऐसा मत सोचो, सब शिव की आज्ञा मानते हैं, ऐसा कदापि मत सोचो। मैं भी तो शिव की दासी हूं। नहीं मां, मैं चाहती हूं कि कभी आप स्नान कर रहे हो और वहां शिव जी के गण आ जाए तो कोई एक गण तो अपना होना चाहिए ना। बोले तुम लोगों की क्या मर्जी है? बोले मर्जी ये है कि एक शिष्य आप उत्पन्न करो, एक गण उत्पन्न करो। भगवती पार्वती ने कहा ठीक है, तुम लोग जैसे कहती हो वही मैं कर देती हूं। और क्या हुआ जी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को, विवाह के पश्चात तृतीया को भगवती ने अपने हाथ से पहले नारायण का ध्यान किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गणेश जी में किन किन देवताओं की शक्ति है। पहले नारायण का ध्यान किया कि हे नारायण, तुम मेरे पुत्र समान हो और तू बहुत सुंदर है, तो तेरी सुंदरता मैं डालती हूं इस बच्चे में। भगवती को उद्वर्तन लगाया गया, उबटन। तो भगवती के अंग अंग में शक्ति है, और जिस अंग में जो उद्वर्तन लग गया तो उसमें शक्ति जागृत हो गई। भगवती अपने हाथ से जब उबटन उतारने लगी, उससे पुतला बनाने लगी और नारायण का ध्यान किया तो नारायण की तरह सुंदर बालक, चार भुजा बना दिए उसके, चार हाथ बना दिया। मंगल कल्याण को देने वाला चतुर्भुज रूप होता है। तो चार भुजा बना दिया। फिर भगवती ने उस तृतीया को, तीज को, बच्चे के ऊपर में मंत्र से अभिषेक किया। देखते ही देखते वो सुंदर हष्ट पुष्ट मजबूत बालक बन गया। भगवती मां पार्वती ने अपनी शक्ति, अपना तेज उस बालक के अंदर प्रदान किया, और इस प्रकार जब शक्ति प्रदान किया, फिर कहने लगी
कि सुनो बेटा, जा, अब तुम जाके द्वार पर तुम रक्षा करो। तुम द्वार की रक्षा करो। और अपने हाथ से दंड प्रदान किया। अपनी शक्ति में से शक्ति निकाल के मां भगवती ने दिया और कहा तू गण है, तू गण, गण मतलब सेवा, सेवा करने वाला, गण मतलब सेवक, तू आज से मेरा गण है और जाके द्वार पे रखवाली कर। द्वार का चौकीदार बना दिया। मेरी आज्ञा के बिना किसी को आने मत देना। कि वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकार करणं चैव मायाशी मनोतमाम् मत्पुत्रं त्वं मदीपासि नान्यं कश्चिदिहास्ति मे। बस तू ही मेरा पुत्र है, तू मेरे अंग से उत्पन्न हुआ है, तुझको मैंने अपने अंग से उत्पन्न किया है, उद्वर्तन से उत्पन्न किया है, और कोई तेरे समान मुझे प्रिय नहीं है। जा तू द्वार पे रक्षा कर। मां, मैं क्या काम करूं? बोले पुत्र सुन, कि बिना मदाज्ञा सतपुत्र, हे मेरे लायक बेटा, ना लायक नहीं, लायक बेटा। लायक बेटा वही होता है जो पिता को रोज चरण दबाता है, जो ऑफिस से आते ही सीधे घरवाली के कमरे में नहीं घुसता है और घरवाली के पीछे पीछे उसका पछोर बन करके उसका गोबर नहीं उठाता है। जो घरवाली का, वही लायक बेटा है जो घरवाली के पीछे पीछे घरवाली की गोबर उठाने के पीछे नहीं रहता है। समझ गए होंगे? तो घरवाली के पीछे पीछे जो नहीं डोले, घरवाली का भी सम्मान करे, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पत्नी का भी सम्मान करे, लेकिन पत्नी का ही नहीं, पत्नी से पहले पिता का सम्मान करे। जो पिता का सम्मान नहीं करता है, पिता सामने है फिर भी पैर नहीं दबाता है, जो पिता के चरण नहीं दबाता, पिता को प्रणाम नहीं करता, पिता के चरण जो रोज नहीं दबाता, तो उसको पुत्र कैसे कहा जाए? उसके लिए शास्त्र कहते हैं उसको कुपुत्र बोलते हैं। पुन्नाम नरकस्य त्रायते इति पुत्र। जो इस संसार सागर में तारण करे वही पुत्र है, बाकी कौन? ये मत देखो कि पिता तुमको क्या कहता है, ये सोचो कि तुम पिता के लिए क्या कर रहे हो। सारी समस्या का सॉल्व हो जाएगा। वही पुत्र है। गणेश जी ने कहा मां मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? तो बिना मेरी आज्ञा से कोई प्रवेश नहीं करे। बोले जी मां। द्वार पे खड़े हो गए। भोले शंकर आए घूम टहल के, कैलाश में प्रवेश करने लगे, पार्वती के कक्ष में जाने लगे। तो अनायास वो बालक बोला, शिव जी को बिना पहचाने बोला कि मां तू आज्ञा बिना देवा गम्यता ना त्वया धुना। बिना मां की आज्ञा के आपको अंदर प्रवेश नहीं लेने दूंगा। बोले मैं महादेव हूं, गौरी का पति हूं। बोले आप कोई भी हो, मेरी मां ने एक ही आज्ञा दिया है, जब तक मैं स्नान करके नहीं आऊं तब तक तुम यहीं रहोगे। बोले अच्छा। ब्रह्मा जी को भेजा, जाओ ब्रह्मा इस बच्चे को समझाओ। ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी ने जब समझाया और उसके बाद जब नहीं माने, तो फिर ब्रह्मा जी क्रोध किए
ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया, यमराज को भेजा, यमराज को हरा दिया। शिव के रुद्रगण आए जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वो वीरभद्र भी आए, नंदी आए, सबको परास्त कर दिया। किसी का ताकत बल नहीं, वीरभद्र भी हार गए। बड़े बड़े सूरमा जो बनते थे मां शक्ति के तेज के आगे, शक्ति पुत्र के आगे, सब के सब हारते चले गए। अंत तो गत्वा महेश ने पूछा, जानते तो शिव सब कुछ हैं, फिर भी जानबूझ के बोले शंकर पूछने लगे, कश्यायं वर्तते किंच, ये कौन है जिसने कि खेल ही खेल में मेरे सारे सैनिकों को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को, सबको हरा दिया, यमराज को परास्त कर दिया। बोले शंकर कहने लगे, रे रे द्वारपक्वास्त्वं हि स्थिरश्च स्थापिता कुत। अरे द्वारपाल तू कौन है, किसने तुझे स्थापित किया? गणेश जी कहने लगे, द्वार से यहां से हट जा नहीं तो तेरा मौत है। गणेश जी कहने लगे कि याता याता इतो दूरे नोचे दो दर्शयामि, जल्दी जल्दी से यहां से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं गणेश अपना पराक्रम दिखाऊंगा और अधिक पराक्रम दिखाऊंगा, कोई बच नहीं पाओगे। मैं मां का बेटा हूं, मैं मां का गण हूं। नहीं माने, भयंकर युद्ध हुआ। सभी देवी देवता एक साथ रुद्र गणों से आकर के युद्ध करने लगे। जब सभी के सभी युद्ध करने लगे और सबको एक एक करके परास्त करने लगे एक साथ युद्ध में, जब सब थक गए तो देवता भोलेनाथ से स्तुति करते हैं। भोलेनाथ जी जानते थे सब, जानबूझ करके भोलेनाथ ने सोचा कि ये शक्ति का पुत्र है, इसमें शिव की कृपा भी होनी चाहिए। शक्ति के साथ शिव की कृपा अगर हो गई तो ये जगत में सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके लिए इसको सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम, और ओम का प्रतिरूप इसको बना दूंगा। इसको मैं ओम का प्रणव रूप बना दूंगा और उसके लिए इस गर्दन का हटना जरूरी है। भोलेनाथ जी ने यमराज को अपने त्रिशूल के ऊपर में बिठाया, शनिदेव को आगे बिठाया और त्रिशूल से प्रहार किया। गणेश जी का, उस गण का सिर धड़ से अलग हुआ। मां पार्वती विकराल रूप में क्रोधित हुई। देवताओं, तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, तुमने मेरे पुत्र को मारा है। पहले भी संतान जब जन्म दे रही थी तो ये अग्नि मेरे शिव के तेज को लेके चला गया, और आज मैंने अपनी शक्ति से एक पुत्र बनाया, उसको तुम देवताओं ने ऐसा किया है। मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं संपूर्ण सृष्टि को नहीं छोड़ूंगी। और मां भगवती उस समय कहते बाल रूप में मां भगवती सृष्टि निर्माण की स्वरूपिणी है। युवा रूप में मां भगवती सृष्टि की पालन करता है लक्ष्मी रूप में। लेकिन भगवती जब वृद्धा अवस्था धारण कर लेती है, गौरी जब बूढ़ा, तो देखते ही देखते मां भगवती रणचंडी कालिका का रूप धारण करती है और दक्षिणेश्वरी काली बन करके, और फिर उसी समय काली बन करके अट्ठाहस करती है। 10-10 मुख, 20-20 भुजाएं और चरण बहुत विशाल, और 18 भुजा वाली बन करके
संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने के लिए काली अब वृद्धा का रूप धारण करती है, बूढ़ी का रूप। जरा, जरा नाम है बुढ़ापा का। किसी का अंत तब होता है जब जरा हो जाता है। तो बूढ़ी वो काली वृद्धा रूप धारण करती है और उस वृद्ध रूप में विमान पर बैठ के संपूर्ण सृष्टि का प्रलय करने के लिए अट्टहास करती है। भगवान शिव समझ गए कि महाकाली रूप होकर के गौरी और अब वृद्धा रूप हो गई है तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत सुनिश्चित है, सब मारे जाएंगे, देवी देवता सब। अब देवी को शांत करना है। तो उसी समय भोलेनाथ जी ने अपने हाथ में लीला किया, अपने हाथ में प्रकट किया ओंकार के रूप को। ओम जो होता है ना, ओम के रूप को प्रकट किया मूर्ति रूप में, उसको गज रूप में। तोता मैना की जैसे कहानी कहते हैं ना लोग बाग, ऐसे ही तोता मैना की कहानी की तरह लोग बाग कह देते हैं। एक हथनी थी, एक हाथी की घरवाली हथनी, एक हथनी थी, अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। शिव गण गए, उसको गर्दन काट के ले आए और अपने बेटे में लगा दिए। क्या शंकर ऐसे हैं कि किसी का गर्दन काट के अपने पुत्र में लगाएंगे? और शिव को किसी की गर्दन काटने की जरूरत है? और एक साधारण हाथी का गर्दन, अरे एक साधारण हाथी का गर्दन शंकर जी के पुत्र के रूप सिर पे लगेगा, धड़ पे लगेगा? बताओ ना। शिव ने योगी राज, परम योगी राज हैं। शिव पशुपति हैं, शिव पशुपति हैं। तुरंत अपने ओम ध्यान में ओंकार नाद का ध्यान किया और ओंकार नाद को शीश रूप में बना दिया। सबसे बड़ा दिमाग हो, सुनने की शक्ति ज्यादा हो, बोलना जो बोलता कम है सुनता ज्यादा है, वो सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। जीवन में सफलता लेना है तो बोलो कम, सुनो ज्यादा। जो बोलता बहुत है और सुनता कम है, उसका पतन सुनिश्चित है। गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, मतलब ज्यादा सुनना। मुंह बंद रहता है, कम बोलते हैं। लंबी नाक है, स्वाभिमानी है। छोटे छोटे आंख हैं, बारीक देखते हैं। बड़ा माथा है, ब्रेन बहुत बड़ा है। तुरंत ओंकार का दिव्य रूप लेके उस धड़ में लगाया और छोटा सा शीश करके उनके धड़ के आकार का, अब नन्हे बच्चे आकार का बना दिया। फिर उस गणेश जी को लेके वृद्धा रूप जो थी, कौन? मां पार्वती जो भद्रकालिका रणचंडी हो चुकी थी, वृद्धा रूप, उनकी गोद में बिठा दिया। जैसे उनकी गोद में बिठाया, बोले तेरा पुत्र तो ये है, ये देखो ना। इसके अंदर शिव की शक्ति डालने के लिए, क्योंकि पार्वती की शक्ति है, साथ में शिव की शक्ति भी डालने के लिए प्रसन्न और जिसका दर्शन शुभ हो, उत्तम हो। देखो मैंने तेरे पुत्र को गणेश बना दिया, गण से गणेश बना दिया, गज से गण से गजानन बना दिया तेरे पुत्र को। मां पार्वती प्रसन्न हुई, उस रूप को छोड़ा। वो रूप 10 महाविद्या में से एक महाविद्या, वो रूप धूमावती कहलाई। वो भगवती का वृद्धा रूप है धूमावती। सुहागन स्त्री कभी भी उस रूप के दर्शन नहीं करना चाहिए। सुहागन को नहीं दर्शन करना चाहिए। भगवती उस समय मां पार्वती क्रोध में आकर के मांग का सिंदूर भी हटा दिया था, तो वृद्धा रूप में थी वो, इसलिए वृद्धा अर्थात विधवा रूप में हो गई थी और विकराल रूप में हो गई थी कि सबको खत्म कर दूंगी। इसलिए वो शक्ति धूमावती हुई, जो धूमावती देवी आपके मिथिला में ही है। भगवती धूमावती, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जब साधु रूप में हो गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब नलखेड़ा में
माँ बगलामुखी की उपासना किया, मध्य प्रदेश में जाके छुप के रहते थे। बंगाल के वो महाज्ञानी, देश को आजाद कराने वाले सुभाष चंद्र बोस नलखेड़ा में कुछ समय रुके, उसके बाद दतिया आए और दतिया में बगलामुखी की स्थापना किया। लोग बाग समझ नहीं पाए थे कि वो बाबा कहां से आए थे, कौन है कौन नहीं। जब 62 या 65 की लड़ाई में नेहरू गए उनसे सलाह लेने के लिए, युद्ध के बीच में नेहरू गए सलाह लेने, और बाद में देखा, और बाद में उनके रूप को, वास्तविक रूप को देखोगे तो पहचानोगे। तो दतिया में जिन्होंने स्थापना करा रखा है माँ बगलामुखी और धूमावती का एक साथ, वो वहां पे स्थापना हुआ पड़ा है, वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, वहां के जो स्वामी जी हैं, जो किसी को नहीं पता, जो सबसे बड़े बड़े ऑफिसर्स वहीं जाते हैं कोर्ट कचहरी के केस के लिए, इधर उधर के लिए। तो वहां पे रह के मैंने बहुत दिन साधना किया है। मैं दतिया बहुत समय रुका हूं। दतिया के कलेक्टर से बातचीत हुआ था, सीएम एमपी के, तो वहां पे बहुत बड़ा पावर प्लांट का भी निर्माण होना था, जो मेरे शिष्य के द्वारा मना किया। और दतिया में बहुत पहले जाता था, रहता था। दतिया मंदिर के पुजारी जी थे, जिनको शास्त्री जी के नाम से सब जानते थे। दतिया मंदिर के, बगलामुखी मंदिर के मुख्य पुजारी, उन्हीं के घर से भोजन आता था, टिफिन रोज, दोनों टाइम टिफिन लेता था। कमरे में अंदर बंद है। पहले मंदिर के अंदर जाने का भी, मूर्ति के पास जाने का भी प्रावधान था। अब तो दूर दूर से दर्शन करते हैं सर। 1 मिनट के लिए हम लोग 5-5, 7-7 घंटे बैठे रहते थे, बहुत आनंद आता था। माँ बगलामुखी समस्त शत्रुओं का नाश करती है। माँ धूमावती टोना टावी, जादू टोना, भूत प्रेत बाधा सबको समाप्त करने की शक्ति रखती है माँ धूमावती। तो कोई भी टोना टावे जो हो, इधर उधर हो, जादू टोना, उसको बड़े प्रेम से भूत प्रेत डायन हीन अगस्त सबको समाप्त करने की ताकत रखती है। बोले कौन? धूमावती। इसी प्रकार से मां बगलामुखी शत्रुओं को नष्ट करती है। लघु मंत्र हिलरिंग है मां का, बीज मंत्र लघु मंत्र हिलरिंग ल से संयुक्त है, और विराट मंत्र ओम हिलरिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानाम। माइक पे बोलना नहीं चाहिए पूरा, इसलिए मैं शांत हो गया। तो इसलिए इस मंत्र का बहुत बड़ा शक्ति है। कई मंत्र माइक पे नहीं बोला जाता, इसलिए मैं शांत हूं। लेकिन इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, उसी पल भगवती जब वृद्धा अवस्था से हटी, धूमावती रूप बनी। धूमावती का प्रकट मंदिर मिथिला में है। इसी प्रकार से तारा माई का स्थान महिषी में, ये भी मिथिला में ही है, बाकी जगह तो अलग बनाया गया है। इस प्रकार से कहा जाता है मां भगवती पुनः भयानक कालिका का रूप धारण करती है। सभी ने एक स्वर में उनको प्रणाम किया। ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम दक्षिण काल के क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। ये दक्षिण कालिका का मंत्र है। इसमें बीज है जो कि मैंने बोला नहीं, जानबूझ के माइक पे बोला नहीं जाता। इस मंत्र के साथ वहां पे स्तुति किया गया, और भगवती कलकत्ते में जाके दक्षिणी काली के रूप में, दक्षिणेश्वरी काली के रूप में कलकत्ते में जाकर के विराजमान हुई। कलकत्ता में पूरी तरह से उपासना करते हैं, लेकिन भगवती का चंड मुंड को जहां पे मारा वो चामुंडा है, जहां पे यज्ञ हमने किया, और यज्ञ के अंदर देवता का स्वरूप एक प्रकट हुआ। जैसे कि अभी श्याम जी ने मुझे इधर यज्ञ का भी मेरे को फोटो भेजा था, कल परसों, मेरे ख्याल से कल भेजा या परसों, तो अपने ग्रुप में डाले थे श्याम जी ने। तो उसमें थोड़ा सा मैंने देखा
तो फोटोओं को तो ना देख करके यज्ञ की अग्नि को देखा, और यज्ञ की अग्नि में मैंने देखा। आपको देखना हो तो मेरे टेलीफोन में देख सकते हो सकता है आप लोगों ने दृष्टि नहीं डाला हो रतन जी महाराज, लेकिन मैंने गहराई में देखा तो उस यज्ञ की अग्नि में एक कुंड में, कई कुंड का था, कई वो था, फोटो था कुंड का, एक अग्नि में देखा कि मेष के आसन पर बैठा हो पुरुष रूप में अग्निदेव, बिल्कुल मूर्ति रूप में थे, मनुष्य की मूर्ति की तरह। तो यज्ञ नारायण अपना स्वरूप दिखाते हैं, और आप प्रतिष्ठान में तो कहते हैं ना कि चत्वारि सिंह त्रयोदश पादा है, मेष ध्वजा मेष पृष्ठा। तो मेष के आसन पर, भेड़ के आसन पर बैठे हुए दिव्य रूप में अग्नि का वही रूप आप देखेंगे। यज्ञ के बाद देखना, क्षमा करिएगा, कथा के बाद कोई देखना चाहे देख सकते हैं। मैं वही चीज देख रहा था, वो दृष्टि पड़ी, मैंने कहा देखो कैसे मेष के आसन पर बैठे हुए दिव्य रूप में, बड़ा ही अद्भुत रूप था। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि सुनो, बार बार ये मौका नहीं आएगा। हमारे गांव में जो यज्ञ हुआ था बहुत विशाल हुआ, लगभग 50-55 के करीब ब्राह्मण थे, जिसमें 5-7 आचार्य थे। तो मैं इसलिए ये बोलना चाहूंगा, 54 साल बाद हुआ वहां पे वो यज्ञ, इतना बड़ा विशाल। मौनी बाबा एक संत हुए हैं काशी के, जो केवल ओल लेते थे और दूध पीते थे और कुछ नहीं। इतना बड़ा ओल, कच्चा ओल और दूध। उन मौनी बाबा जी के समय में एक बारी यज्ञ हुआ था, गायत्री महायज्ञ, और इस बारी हुआ रुद्र महायज्ञ। और एक राज की बात बताऊं आप लोगों से, आप सब लोगों से कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस जगह यज्ञ का कोई नियम ही नहीं था, कोई प्लान नहीं था, यज्ञ का कोई संकल्प नहीं था। यज्ञ होना है ये संकल्प नहीं था। एक ही बात था, केवल एक बात, वो क्या था? शिव पुराण की कथा होना है, केवल शिव पुराण की कथा होना है। शाम के टाइम में बैठेंगे 3 बजे से या 4 बजे से 7-8 बजे तक शिव पुराण की कथा होगा, आनंद मनाएंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन अनायास मैंने देखा कि सब लोग गांव में, ब्राह्मण का गांव है, सभी विद्वान है, तो अनायास रतन जी से, बिंदेश्वर जी बाबू से हमने कहा कि सरकार कितना अच्छा हो, कथा तो हो ही रहा है तो यज्ञ भी हो जाए। एक छोटा सा मंदिर के आगे ही कुंड बना लेंगे, इधर कथा होगा, आगे यज्ञ होता रहेगा। तो पता नहीं यज्ञ का नाम सुनते ही इनके मन में क्या आया, यज्ञ का वेदी बनवा दिया। यज्ञ वेदी बन गया, पूर्ण विधि से होने लगा, और उसके बाद यज्ञ वेदी ही नहीं बना, एकाएक पूरे गांव के मन में भाव विचार बन गया कि पार्थिव पूजा हो। और जगह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां मैं रुका हुआ हूं वहां सभी कुटुंबी लोग हैं। खैर आज तो एक मरवा में चला गया, वहां एकांत मिल गया था, एकांत में सोया। लेकिन एक बात बताऊं, सुबह सवेरे हमारे ललित बाबू उठते ही फ्रेश होना, अपने सब लोगों को इकट्ठा करना, अरे चलो चलो पार्थिव बनाओ। बोले क्यों? नहाना धोना, और इन्होंने भजन शुरू कर देना और खूब पार्थिव बनाते रहना। और ऐसा ही हर घर में ऐसा ही संपूर्ण रजौर गांव में घर में पार्थिव बन रहा है। सब लोग पार्थिव बना रहे हैं और भजन गा रहे हैं, पार्थिव बना के ला रहे हैं। ना तो पार्थिव पूजा का प्रावधान था, ना विचार था पार्थिव पूजा करना है,
ना विचार था यज्ञ करना है। तो बोले शंकर आपके गांव के जो विश्वनाथ जी हैं ना, इन्होंने सबको इशारा कर दिया बुद्धि के द्वारा, सबकी बुद्धि में डाल दिया। और विश्वनाथ जी की आज्ञा से यज्ञ कुंड भी हुआ, विश्वनाथ जी की आज्ञा से पार्थिव पूजा भी हो रहा है। और सुनो, विश्वनाथ जी की आज्ञा से ही शिव महापुराण की कथा हो रहा है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं है, इसमें किसी भी आदमी का संकल्प नहीं, किसी भी व्यक्ति का संकल्प नहीं, ये संकल्प बाबा विश्वनाथ का है। तो इसलिए मैं कहूंगा, भाव से कुभाव से जैसा भी हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध जो भी हो रहा है, कि अशुद्ध भी शिव है, शुद्ध भी शिव ही है, और शिव की इच्छा से ही हो रहा है। जब यज्ञ शिव की इच्छा से हो रहा है, पार्थिव पूजा शिव की इच्छा से हो रहा है, कथा शिव की इच्छा से हो रहा है, तो कोई व्यक्ति कौन होता है? आज रतन जी के अंदर ताकत दे रहे हैं ईश्वर, तो सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हैं। आप लोग सुबह उठते हैं, पार्थिव बनाते हो, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से आके फिर कथा में आते हैं, किसी को कोई थकनी नहीं हो रहा है, जो भी बैठे हैं। तो एक काम और करो, मैंने अपने गांव में जब कथा किया था शिव पुराण में, मैं देखता था जब तक मेरी कथा शुरू नहीं होता था तब तक यज्ञ में परिक्रमा चलता रहता था, और 3 खाना बनाया गया था, इतना चौड़ा चौड़ा 3 यज्ञ के चारों तरफ खाना बनाया गया था परिक्रमा लगाने का, 3 रास्ता, और तीनों रास्ता भरा रहता था परिक्रमा लगाने के लिए। रोज सुनिए, रोज कम से कम 25 से 30 हजार लोग यज्ञ की, रुद्र महायज्ञ की परिक्रमा लगाते थे, स्त्री और पुरुष मिला करके 25 से 30 हजार। कितना? 25 से 30 हजार लोग रोज परिक्रमा अलग अलग आ करके लगाते थे। भोर 8 बजे यज्ञ की परिक्रमा शुरू होता था और रात्रि के 11 बजे तक यज्ञ की परिक्रमा चलता रहता था, बंद नहीं होता था। बस यज्ञ की परिक्रमा में थोड़ी कमी तब होती थी जब शिव पुराण की कथा चालू हो जाता था। तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक शिव पुराण की 9-10 बजे तक कथा होता था। उस समय परिक्रमा थोड़ा कम होता था। तो मैं कहूंगा, जहां पार्थिव हो रहा है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो इनकी परिक्रमा बहुत जरूरी है। शिव पुराण की परिक्रमा तो आप लोगों को लास्ट वाले दिन करवाऊंगा। आप सब लोगों से ये सारा पर्दा वर्दा खुलवा देंगे। अब बड़े आराम से शिव पुराण की परिक्रमा, कथा जब विश्राम होगा तो बड़े प्रेम से यहाँ से आएंगे, ऐसे परिक्रमा लगाएंगे। माइक सेट थोड़ा पीछे हो जाएगा लास्ट वाले दिन, ठीक है? सब लोग एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे। ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा संख्या में आप लोग हैं नहीं कि हम कहें कि 25-30 हजार की संख्या में हैं, तो फिर तो 25-30 100 भी नहीं है, 25-30 हजार तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आराम से परिक्रमा होगा, लेकिन यज्ञ की परिक्रमा कोशिश करिए 108 परिक्रमा रोज लगाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीर्तन करते हुए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते हुए, शिव जी का नचारी भजन कीर्तन गीत गाते हुए परिक्रमा लगाओ। यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाओ, है ना? मैंने सुना है कि जब से यज्ञ चल रहा है तब से मैं देख रहा हूं, सुना क्या, मैं देख रहा हूं, जब से यज्ञ चल रहा है यज्ञ में परिक्रमा कोई लगा ही नहीं रही, क्योंकि परिक्रमा का बैठ, हाँ एक आध लोग छोड़ के। जैसे आज मैंने किसी से सुना, कोई कह रहे थे एक लड़की परिक्रमा लगा रही थी, एक बच्चिया ने 51 या 54 परिक्रमा लगाया। 27 लगाओ,
108 लगाओ, 54 लगाओ, अच्छी बात है। स्त्री हो या पुरुष हो, यज्ञ की परिक्रमा का, रुद्र यज्ञ की परिक्रमा का पुण्य इतना है कि समझ लीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का जो पुण्य होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का जो पुण्य होता है, वह पुण्य अभी आप सुनिएगा कि भगवती, हाँ तो मैं आपको कथा में सुना रहा था, संत जी एक भजन सुना दीजिए, थोड़ा सा जो है ना सब लोग शिथिल हो रहे हैं। अच्छा भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है, हाँ तो उनका तो थोड़ा सा महिमा मंडल हो जाए। गौरी के ललना ललना गणपति जी के, गणपति जी के आरती उतारो ने, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना गणपति जी के आरती उतारो ने, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना। के सुराही में गंगा जल आनो, गणपति जी के शरण पखारो, सोना के सुराही में गंगा जल आनो, गणपति जी के शरण पखारो, गज बदन के भोग लगाओ ना, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना। लड्डू के भोग दियन सब कर सेवा, पान दियन फूल दियन और दियन बेवा, लड्डू के भोग दियन सब करो सेवा, पान दियन फूल दियन और दियन बेवा, गणपति जी के, गणपति जी मुझ पर विराजो ना, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना। हिनक पार्वती पिता भोलादानी,
सब मिली जुली गणपति पुकारो ना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना गणपति जी के आरती उतारो ने गौरी के ललना ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना गणपति जी के आरती उतारो ने गौरी के ललना ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। ओ जय गणपति गणेश जी महाराज कि पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्बय शांकरी। भगवती गणेश जी के मुख को चुंबन लेती है, आशीर्वाद प्रदान करती है और बड़े प्रेम से माँ कहती है कि धन्योसी कृतकृत्योसी पूर्व पूज्यो भवाधुना। बेटा, तूने मेरी आज्ञा के पालन करने के लिए मरना भी स्वीकार कर लिया। शिव के त्रिशूल से तू मारा गया, लेकिन तू मेरी आज्ञा से नहीं हटा पुत्र। सिर छेदन हो गया, लेकिन धड़ फिर भी खड़ा रहा। पुत्र तू धन्य है, तू धन्य है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और जगदम्बा ने माथे पर हाथ रखा और आज तुझे आशीर्वाद देती हूं, तू अग्र पूजा की अधिकारी बनेगा। सबसे पहले अब तेरी पूजा होगी पुत्र। तो अग्र पूजा का अधिकारी होगा, सबके दुखों को दूर करेगा। इतने में लक्ष्मी आई। लक्ष्मी कहने लगे पुत्र, पति के विश्राम के बाद, ये बात आप लोग भी जानते हैं, अगर पति सो रहे हो और कहीं जाना हो तो पति के अलावा किस पुरुष के साथ नारी जा सकती है? तो अपने बेटे के साथ जा सकती है। तो लक्ष्मी ने कहा कि तू आज से मेरा भी पुत्र है। जब भगवान शयन में रहें तब तू मेरे साथ में चलेगा। तो दिवाली पे हमेशा भगवान सोए रहते हैं। देव उठने में उठते हैं तो भगवान सोए रहते हैं। तो लक्ष्मी के संग गणेश जी जाते हैं घर घर में। इसलिए दीपावली में लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है ना। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने गणपति जी को आशीर्वाद दिया। हम सबसे पहले पुत्र तेरी पूजा होगी, तू मेरे संग भी रहेगा, गौरी के संग भी रहेगा। तो सरस्वती कहने लगी बेटा तू मेरे साथ भी रहेगा, क्योंकि बिना बुद्धि के विद्या नहीं आ सकती है। इसलिए गणेश जी को ध्यान करके जो पढ़ता है उसको हर प्रकार से दृढ़ता आती है ना। गोस्वामी तुलसी बाबा भी रामचरितमानस को लिखने से पहले गणेश जी का वंदना करते हैं विनय पत्रिका में। कैसे? गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। मिथिला में बुद्धि नहीं चाहिए।
बुद्धिमान मिथिला वाले वैसे ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बुद्धि और लगाओ, और बुद्धि ऐसी मिले कि किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में काम आए। बुद्धि वो मिले जिस बुद्धि से हम किसी को गिराए नहीं, अपितु किसी को उठाएं। किसी की निंदा चुगली में बुद्धि का प्रयोग नहीं, किसी के कल्याण में बुद्धि का प्रयोग हो। तो आइए गणेश जी की प्रार्थना करें मीठी मीठी ताली के साथ। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस भोरे। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गणपति जगबंदन। महादेव कहते हैं कि हे गिरिजेंद्र सुता पुत्र, संतुष्टो हम ना संशय। बेटा मैं तेरे से खुश हूं। भोलेनाथ जी बोलते हैं हे गिरिजा के पुत्र, सदैव तो सुखी रहे, परम तेजस्वी बन। समस्त विघ्नों को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्व अग्रगण्य तेरा नाम होगा। तेरा नाम विघ्नेश्वर होगा। तुम समस्त गणों के अध्यक्ष होंगे। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। अग्र पूजा तुम्हारी की जाएगी तभी काम सफल होगा। इस प्रकार मैं तुमसे प्रसन्न हूं हे पुत्र कि चतुर्थाम तम समुत्पन्नो भाद्रमासी गणेश्वर। भादो मास की तृतीया में निर्माण हुआ, लेकिन चतुर्थी में तुम्हारे सिर पर हाथी का सिर लगा, गज का सिर लगा। तुम गजमुख कहलाओगे।
और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो प्राणी तुम्हारा व्रत करेगा वह हर प्रकार से सुखी रहेगा। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तृतीया और चतुर्थी दोनों का जिसमें संयोग होता है, ऐसे तृतीया चतुर्थी के संयोग से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से व्रत आरंभ करके और अगले बरस फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक भगवान शिव कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा। भगवान शिव कह रहे हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेके अगले बरस भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक जो प्राणी एक वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी में व्रत करेगा, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों में यदि व्रत कर लेता है तो अगर स्त्री करती है तो पति स्वस्थ होता है, पति की लंबी आयु होती है, पति हर स्थान पर विजयी होता है। और यदि पुरुष भी करता है तो समाज में सम्मान मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा मिलता है और घर के समस्त विघ्न बाधा समाप्त हो जाते हैं। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, एक बरस तक तेरा ये व्रत जो करेगा पुत्र, वो समाज में परम श्रेष्ठ और परम उत्तम माना जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। धातु से या मूंगे से या श्वेत आक से या मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करें। खोखली मूर्ति व्यक्ति को पतन का मार्ग दे देता है, ये याद रखना। खोखली जो मूर्ति होती है ना, ये खोखली मूर्ति व्यक्ति को नुकसान देता है। कहते हम इतना पूजा कर रहे, नुकसान हो रहा है। तो मूर्ति को नीचे से देखने, ये नहीं कि हम चांदी की मूर्ति लाएं और नीचे से पोली हो, कोई काम का नहीं। मूर्ति अंदर से भरा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का ही क्यों ना हो। कोई भी मूर्ति बनावे, मूर्ति ले अंदर से पूरा भर के, मूर्ति अंदर से भरा रहेगा तो ऊपर से आपको भरेगा ना। अंदर से खोखली मूर्ति नुकसान करता है। इस प्रकार से रात्रि के प्रथम प्रहर उपस्थित होने पर स्नान करके मार्गशीर्ष के नाम रमा नाम की चतुर्थी को खूब पूजा करना चाहिए। जो दूब लगा के हल्दी के साथ दूब लगा के गणेश जी की पूजा करते हैं, कुमकुम केसर चंदन से जिनको तिलक करके बड़े भाव प्रेम से पूजन करते हैं, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करते समय दो स्त्री, दो ब्रह्मचारी बालक को भी भोजन अगर कराते हैं तो महासिद्ध कल्याण करता है। बचपन से ही बहुत लीलाएं करते थे गणेश जी। धीरे धीरे बड़े हुए, अब बड़े हुए तो थोड़े थोड़े अब उत्पाती भी होने लगे। माँ पार्वती समझाती थी, गणेश जी तो शांत रहते थे, बड़े पुत्र थे, लेकिन ये जो है छोटे पुत्र थे। गणेश जी उछल कूद बड़े मचाते थे कैलाश में, कभी उसको परेशान करना, कभी उसको परेशान करना। एक बारी परशुराम जी को रोक लिया, परशुराम जी से युद्ध करने लगे। परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत काट दिया। तो एक दांत से अब वो ग्रंथ लिखने लगे, जो उस दांत को काटा था उससे ग्रंथ लिखने लगे और गणेश जी का एक दंत नाम प्रसिद्ध हो गया। गणेश जी को एक दंत कहने लगे। इस प्रकार से एक बारी श्रापित अष्ट वसुओं में से सबसे बड़े वसु, 8 प्रकार के वसु हुए हैं। उन अष्ट वसुओं में सबसे बड़े वसु कौन है? सबसे छोटे वसु जो थे वो पितामह भीष्म बने थे। सबसे छोटे वसु पितामह भीष्म। सबसे बड़े जो वसु थे श्राप के कारण मूषकासुर बने, राक्षस बने।
ऋषि श्राप के कारण। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम के बाहर से गड्ढा खोद के घुस जाते और 10 कोस 20 कोस के बीच में, ये साधारण चूहा को मत समझना गणेश जी का वाहन, ये चूहा तो जानवर है। गणेश जी का वाहन कैसे थे सुनो। एक तो अष्ट वसुओं में सबसे बड़े वसु थे, परम शक्तिशाली। तो 8-8 10-10 कोस में जो ऋषियों का बड़ा बड़ा आश्रम होता था, आश्रम के बाहर से घुस जाते और जमीन में गड्ढा करके और पूरे के पूरे आश्रम की जमीन को यूं उछाल करके पलट देते। ऋषि मुनि सबको मार डालते। बड़ा उत्पाती थे। भोलेनाथ तक समाचार गया। कार्तिकेय तैयार हुए मारने के लिए। गणेश जी आगे आए, भैया अब आप बड़े हो, आपने बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते, थोड़ा अब हमें भी कुछ काम करने दो, थोड़े हमें भी थोड़ा सा आनंद लेने दो। कार्तिकेय मुस्कुराए, तिलक करके भेज दिया गणेश जी को। गणेश जी पहुंचे, मुष्कासुर से युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने शरीर को इतना विकराल कर लिया और इतना भारी भरकम शरीर था, पृथ्वी तत्व के प्रतीक है। अपने शरीर को भारी करके और मुष्कासुर के ऊपर में अपना पांव रख दिया, पहाड़ के समान बन करके। पहाड़ के समान विकराल बन गए और मुष्कासुर पर पांव रखा। अब वो ची 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 करने लगा। बोले तुझे अभी मार डालता हूं। बोले नहीं, मेरी शक्ति बहुत थी, शक्ति को कंट्रोल करने के लिए, शक्ति को बांधने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा था। कोई अपार बलवान बुद्धिमान प्राणी ही मेरी शक्ति को बांध सकता था। मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है। मैं अष्ट वसुओं में सबसे श्रेष्ठ वसु हूं। आप मेरे पीठ पर विराजमान हो। मैं मन की गति से उड़ने वाला हूं। ये चूहा उड़ेगा नहीं ना। इस चूहे को गणेश जी का वाहन क्यों बोलते हो? गणेश जी का अपमान करते हो। मुष्कासुर था। गणेश जी को पीठ पर बिछा लिया। वो भी पहाड़ के समान बड़ा था, वो साधारण नहीं था। ये साधारण चूहा नहीं था, पहाड़ के समान था, जो गणेश जी का वजन उठाया और गणेश जी को ले करके और मन की गति से उड़ के चल पड़ता था। एक क्षण में जहां मर्जी वहां पहुंचा देता था। इस चूहे की तरह नहीं था। क्या समझे? गणेश जी उसके ऊपर में बैठ करके तुरंत कैलाश की ओर उड़ चले और उसको जीत करके बांध करके ले आए। ये मुष्कासुर ही गणेश जी का वाहन हुआ। और भगवान गणेश जी ने अनेकों असुरों का वध किया, अनेकों दुष्टों का वध किया। विघ्नेश्वर बने, विनायक बने, धूम्रकेतु बने, गजानन बने, कपिल बने। इस प्रकार से अनेकों नेक अवतार गणेश जी ने भी धारण किया। और गणेश जी की शक्ति अद्भुत है, जिसमें शिव और पार्वती दोनों ही की शक्ति विराजमान है। वो गणेश जी हैं। गणेश जी की गुण और महिमा को देख करके, समझे ना, गणेश जी की गुण और महिमा को देख करके ऐसा कहा जाता है कि प्रजापति विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नाम की दोनों बेटियां मन ही मन गणेश जी को अपना बना बैठी। सिद्धि बुद्धि को लेकर के कैलाश में आए प्रजापति विश्वरूप जी, और वहां आते ही सिद्धि बुद्धि ने गणेश जी की जो चंचलता देखा तो सो गणेश जी के लिए मन हार दिया। अब भोलेनाथ जी कहने लगे पहले तो कार्तिकेय का विवाह होना चाहिए, तो फिर बाद में गणेश जी का। तो बोले ऐसे कैसे काम चलेगा।
इन दोनों सिद्धि बुद्धि के साथ उसी का विवाह होगा जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आ जाएगा। ये सुनते ही विचार नहीं किया, जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आ जाएगा वह विश्वरूप की बेटी के साथ विवाह करेगा। कार्तिकेय जी विमान पर बैठ करके चल पड़े। गणेश जी का भी जो विमान था, जो मन की गति से चलने वाला था, वो भी तैयार हो गया। न साधारण मयूर था कार्तिकेय जी का, न साधारण यह मूषक था। यह अष्टवसुओं में सबसे बड़े वसु थे। तैयार हो गए गणेश जी को लेके चलने के लिए। गणेश जी ने कहा ठहरो, मेरे भैया चले गए कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत एक स्थान पर गाय के गोबर से लीप करके, गाय का गोबर शुद्ध होता है पूजा पाठ उपासना के लिए, गाय के गोबर से लीप करके चौका बना, बीच में राम अक्षर लिख दिया, राम शब्द लिखा, उसमें राम शब्द को प्रणाम किया, राम नाम अक्षर को प्रणाम किया। एक आसन बिठाया। शिव और पार्वती से कहने लगे, हे मेरे माता पिता, हे मेरे इष्ट, आप आकर के यहाँ विराजमान हो। शिव पार्वती को वहां पर विराजमान किया और उनके सामने राम नाम अक्षर लिख दिया। राम मेरे इष्ट हैं और शिव और शक्ति मेरे माता पिता। मेरे माता पिता में तीनों लोकों की शक्ति विराजमान है। मां गिरिजा और महादेव में सब कुछ है। सामने राम लिख दिया, राम शब्द में ब्रह्मांड है। तो आप दोनों बैठे, मैं आपकी परिक्रमा लगा लेता हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलेगा। साधु साधु सबने उच्चारण किया और ब्रह्मा जी, श्री नारायण समेत समस्त देवी देवताओं ने स्वीकृति दी। समस्त ऋषि मुनियों ने स्वीकृति दी। अपने माता पिता की परिक्रमा लगा करके माता पिता के चरणों में बैठ गए। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा ले लिया। इनकी बुद्धि पे प्रसन्न होकर के, इनकी बुद्धि पे प्रसन्न होकर के विश्व रूप की दोनों पुत्री सिद्धि तथा बुद्धि, इन्होंने गणेश जी के संग विवाह किया और दो पुत्र उत्पन्न हुए, क्षेम और लाभ, जिसको शुभ और लाभ आप बोलते हैं, जिसको आप शुभ लाभ बोलते हैं। ये क्षेम और लाभ नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए और दोनों पुत्र थोड़े थोड़े बड़े हुए तो ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए गए थे। कुछ वर्षों पश्चात जब परिक्रमा लगा के लौटे तो आंगन में छोटे छोटे दो दो बच्चों को खेलते हुए देखा। जैसे कार्तिकेय जी आए, पूछे ये कौन है, तो सिद्धि बुद्धि ने बच्चों को भेज दिया कार्तिकेय जी की गोद में कि आप हमारे ताऊ जी, जिसको हिंदी में यहाँ मिथिला में बोलते काका, काका, बड़का काका, काका 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 कह करके गोद में चढ़ गए। अरे भाई तुम कौन हो? तो तुरंत ही सिद्धि बुद्धि ने प्रणाम किया। हे जेठ जी प्रणाम। बोले कि कौन? महाराज, हम आपके छोटे भाई की पत्नियां हैं। परिक्रमा उसने लगाया, देखा कि मुष्कासुर का चरण चिन्ह देखा, लेकिन परिक्रमा कब लगाया? गणेश जी ने कहा, भैया माता पिता के अंदर संपूर्ण सृष्टि है, माता पिता के अंदर सब कुछ है और माता पिता की हमने परिक्रमा लिए लगा लिया, राम नाम की परिक्रमा लगा लिया, हमको सब कुछ मिल गया। भैया ये सत्य है। कार्तिकेय जी ने कुछ नहीं कहा।
नन्हे नन्हे बालक गोद में चढ़ गए। बहुत प्रसन्न हुए कार्तिकेय जी ने, उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। बोले मुझको इस बात की नाराजगी नहीं, इस बात से कोई उदासी नहीं कि तेरा विवाह हुआ, नहीं, किंतु इस बात की उदासी है कि मेरे छोटे भाई का विवाह मेरे सामने नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे हुए, मेरे सामने नहीं हुए। मैं इन बच्चों को अपार स्नेह देता, दुलार देता, प्यार करता, लेकिन जो हुआ क्षुब्ध हुए, कुछ काल रुके। अब कार्तिकेय जी की शक्ति भी बढ़ने लगी, शिव के अंश थे। उत्तर क्षेत्र में वजन बढ़ने लगा, दक्षिण का वजन नहीं बढ़ रहा था। तो महर्षि अगस्त को मिथिला से बुलाया। महर्षि अगस्त जो इस समय दक्षिण भारत में जिन्होंने तमिल भाषा को, तेलुगु भाषा को, जिन्होंने तेलुगु भाषा को प्रकट किया, जिनकी पत्नी कावेरी थी, जो कावेरी जल रूप में हो चुकी थी, भगवान शिव की आज्ञा से कमंडल में कावेरी को लेकर के महर्षि अगस्त मिथिला से चले। कहां से? मिथिला से। तो मिथिला से चले, शिव की आज्ञा को पाकर के कैलाश से होते हुए कार्तिकेय जी क्रौच पर्वत पर पहुंचे। तो कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत में स्थान दिया गया और उत्तर भारत में महादेव, दक्षिण भारत में कार्तिकेय, उत्तर में गणेश, दक्षिण में कार्तिकेय। महर्षि अगस्त कावेरी को लेकर के गए। कावेरी से इतना प्रेम था, कमंडल से निकाल ही नहीं रहे थे। और वहां के लोग, दक्षिण भारत के लोग अकाल से मरे जा रहे थे, जल से त्रसित थे। तो गणेश जी तो हैं, क्या है? चंचल, चपल। तो गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया, कौवे का रूप धारण कर लिया गणेश जी ने। और गणेश जी कौवे का रूप धारण करके, और महर्षि अगस्त एक स्थान पर दक्षिण में विश्राम ले रहे थे, वहीं पर उनके कमंडल को चोंच से गिरा दिया और उड़ गए, अदृश्य हो गए। अब चोंच से गिरा दिया, वहीं से कावेरी नदी बह रही है। जब आप ओंकारेश्वर दर्शन करने जाते हैं ज्योतिर्लिंग का, तो वहीं पे कावेरी का नर्मदा नदी से संगम होता है। ये कावेरी महर्षि अगस्त की पत्नी ही हैं। इन्हीं से ऋग्वेद में कावेरी और महर्षि अगस्त के द्वारा उत्पन्न पुत्र का वर्णन आया है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंदर महर्षि अगस्त के पुत्र का विशेष वर्णन आया है। और इन्होंने दक्षिण भारत में खूब सारे वनस्पति लगाए, पेड़ लगाए, कि मेरी माँ जो जल रूप में है वो ठंडे ठंडे में रहे, शीतल में रहे। इनके पुत्र ने, कावेरी के पुत्र ने खूब वनस्पति लगाए। इसलिए कावेरी नदी के तट पर बड़ी बड़ी औषधियां हैं। तो जब भी नर्मदा नदी की परिक्रमा में जाएं, दक्षिण भारत जाएं, कावेरी नदी को प्रणाम करें, तो वहां पे दिव्य दिव्य वनस्पतियों का भोजन, वनस्पतियों का संचय करना और इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना। वहां पे साधना करने से, कावेरी नदी में स्नान करने मात्र से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य बोध की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये मिथिला की, महर्षि अगस्त की पत्नी, मिथिला की बेटी है कावेरी। क्या समझे जी? इस प्रकार से कार्तिकेय जी चले गए। महर्षि अगस्त ने तमिल भाषा को, महर्षि अगस्त ने तमिल भाषा को प्रकट किया। और इधर तारकासुर के मारे जाने के पश्चात तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तारकासुर के पुत्र हैं। इन्होंने घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, 3 पुर प्राप्त कर लिए।
और इस 3 पुरों के अंदर मैं जब तक रहूंगा 3 नगरी प्राप्त किया। इस नगर के अंदर एक नगर था सोने का, एक नगर था लोहे का, एक नगर था चांदी का। 3 पुर मांगा और ये तीनों घूमते रहते थे अंतरिक्ष में। जब मर्जी ये नगर प्रकट हो जाता था, जब मर्जी अदृश्य हो जाता था। तीनों लोकों में त्राई त्राई मचा दिया था, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब सविस्त देवी देवता गण श्री नारायण को आगे करके महादेव की शरण में गए। महादेव परम कृपालु, बोले इसको नष्ट करना है। अब ब्रह्मा जी का वरदान था, इस नगर में कोई कुछ नहीं मार सकता, कोई भी इनको इस नगर के अंदर नहीं मार सकता था। किंतु ब्रह्मा के वरदान को काटने की, ब्रह्मा के वरदान को भी खंडित करने की शक्ति महादेव में है। सो महादेव ने पृथ्वी को रथ बनाया, आकाश को छत्र बनाया, विष्णु भगवान को बाण बनाया, बाण के आगे अग्नि को लगाया, धर्म को डोरी बनाया, नागराज को रथ के पहिए के ध्वज बनाया। इस प्रकार से कहा जाता है त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का भगवान महादेव जी ने खेल ही खेल में त्रिपुरासुर का अंत किया और तीनों पुरों को अपने त्रिशूल से क्षण मात्र में तीनों पुरों को भस्म कर दिया, तीनों दैत्यों को मार डाला। कमलाक्ष, विद्युतमाली और तारकाक्ष, तीनों महान दैत्यों को मार डाला और भगवान का उसी समय तीनों पुरों को अंत करने के कारण उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने सृष्टि कल्याण के लिए अनेकों प्रकार से उपाय किए, अनेकों प्रकार से कार्य किए। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ की कृपा से ही एक बारी की बात है, एक समय की बात है, इंद्र अहंकार में आके बोले हम सज धज के जाएंगे। बाबा की कथा में तो निर्बल बन के जाना पड़ता है ना जी। तो इंद्र सज धज के ऐरावत पर चढ़ करके, हाथी पर, कौन से हाथी पर जी? ऐरावत पर चढ़ के चले। देव गुरु बृहस्पति को साथ लिया, चलिए गुरुदेव। देव गुरु ने कहा कि कैलाश की सीमा आ गई है, अब तुम ऐरावत से उतर जाओ, हाथी से उतर जाओ और कैलाश की सीमा में नंगे पांव जाया जाता है। शिव नाम जाप करते हुए चलो। हाँ हाँ, भोलेनाथ का दर्शन करने चलूंगा, लेकिन ऐसा है मैं भी तीनों लोकों का स्वामी हूं, स्वर्ग का अधिपति हूं, मैं भी इंद्र हूं, तपबल से इंद्र बना हूं, मैं भी इंद्र हूं, तो मैं भी अपने हाथी पर ही जाऊंगा। भोलेनाथ जी ने उसी समय भयंकर विशाल जटा धारण करके और विकराल रूप होकर के दोनों बृहस्पति और इंद्र के मार्ग में आकर के, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे प्रकट हो गए। इस प्रकार भोलेनाथ जी दिगंबर रूप में प्रकट हुए, वहां पर यक्ष रूप में, दिगंबर रूप में प्रकट हुए। भोलेनाथ जी को देख करके इंद्र पहचान नहीं सका। इंद्र कहने लगे कि कस्तंभो कुता आयात किम नाम वद त्वमत। तू कौन है, कहां से आया है,
और शिव जी कहाँ हैं और यहाँ पे तू क्यों बैठा हुआ है? वो बोले भैया हम थक गए हैं, हम बैठे हैं, हट जाओ यहाँ से, दूर से निकल जाओ। तू दूर से हट जा, तो जानता नहीं मैं इंद्र हूं। बोले तो इंद्र है तो मैं क्या करूं? कि पुरंदरम वज्रहस्त्रम दृष्ट्वा देव स्म सदा शिव। इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया और जैसे ही उस यति पे, उस दिगंबर पर प्रहार करने लगे, उसके हाथ को स्तंभित कर दिया। वज्र को उसने छोड़ दिया था और वज्र शिव के तीसरे नेत्र ललाट पर लगा। शिव वेश बदल के जानबूझ के आए। इंद्र क्रोध में था। तुरंत भगवान शिव के ललाट से एक ज्वाला निकली और ज्वाला समुद्र में चला गया। इधर इंद्र घबरा गए कि ये तो साक्षात शिव है, आज मेरा अंत सुनिश्चित है, मेरे वज्र से भी इनका कुछ नहीं हुआ, तो आज तो अंत सुनिश्चित है। ऐसा घबरा गए। जब इंद्र घबराए, बृहस्पति ने क्षमा मांगा, बृहस्पति ने स्तुति किया। बोले कैलाश में अहंकार लेकर के कोई आएगा तो उसका पतन होगा। इसी प्रकार याद रखना, शिव महापुराण की कथा में, क्या समझे जी, शिव महापुराण की कथा में विनम्र होकर के, नम्र होके, सरल होके आना, क्योंकि ये भोलेनाथ का मंदिर है, शिव मंदिर है। आज देखिए वो कथा में नहीं आए थे परसों, वो परसों कथा में नहीं आए, लेकिन माइक पे सुन लिया कि शिव मंदिर में बेलपत्र लगना चाहिए, तो छोटे छोटे बेलपत्र, उनकी इच्छा हुई कि छोटे छोटे बेलपत्र का वृक्ष लाएं। एक महाराज जी भी लगाए, तो उसके लिए क्या है, वो आपके घर के निकट ही हैं, क्या नाम है उनका, उमाकांत झा, कोमल झा। तो कोमल झा जी वृक्ष आज छोटा सा एक लेके आए थे। मेरा मन बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा लगाइए, आरंभ तो करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और नर्सरी से बड़े बड़े वृक्ष भी लाइए, लेके आए, जरूर लाए। तो अच्छे काम का आरंभ कर देना चाहिए। बृहस्पति जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि दीनानाथ महादेव प्रणतम तव पादयो समुंदर च शांतम स्वम क्रोधम नयनजम कुरु। हे भोलेनाथ, इंद्र का कल्याण कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। हे दीनानाथ महादेव, इंद्र पर क्रोध ना करिए, क्षमा कर दीजिए। आपके चरणों में गिरा हुआ इंद्र, इंद्र का पतन हो जाएगा, सृष्टि का पतन हो जाएगा। भोलेनाथ, आप अपने क्रोध को समुद्र में डाल दीजिए। भोलेनाथ जी ने समुद्र में डाल दिया क्रोध को। बोले इस इंद्र ने ही मेरे माथे से ज्वाला को प्रकट किया है, इंद्र ने ही क्रोध को प्रकट किया है। अब इंद्र को पता चलेगा कि मेरे क्रोध की अग्नि से क्या होता है। वह ज्वाला समुद्र में गया, समुद्र उस बालक को, बालक रूप बन गया, समुद्र ने गोद में लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा की गोद में दिया, प्रभु इसका नाम रखो। ब्रह्मा जी नाम रखने लगे तो तुरंत ही उनकी दाढ़ी को वो नन्हे बालक ने खींच दिया और उस बालक का नाम, ब्रह्मा की आंखों से जल प्रकट कर दिया, इसलिए उस बालक का नाम जालंधर हुआ है। जालंधर कालनेमी की पुत्री, धीरे धीरे बड़े हुए। कालनेमी की पुत्री वृंदा के संग में जालंधर का विवाह हुआ।
धीरे धीरे जलंधर बहुत शक्तिशाली हुए, शिव के अंश से उत्पन्न थे। सभी रत्नों को छीन लिया, इंद्र इत्यादि देवताओं पर अधिपत्य कर लिया। राहु उनका आज्ञाकारी बना। ये जलंधर इतना दुष्ट हुआ, तीनों लोकों पर अत्याचार कर रहे थे। तो सभी देवता नारायण के पास में गए। नारायण युद्ध करने के लिए जलंधर से गए। घनघोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा युद्ध में जालंधर ने नारायण को परास्त कर दिया। नारायण प्रसन्न होकर कहने लगे, तेरी युद्ध कला से मैं प्रसन्न हूं, तूने मुझे युद्ध में जीत लिया है, मांग क्या चाहिए? तो बोले, देखो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुनो, 14 रत्नों में से एक रत्न लक्ष्मी, वो मेरी बहन है। तो वैसे तो मैं बहन को नहीं रख सकता, लेकिन आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो लक्ष्मी के साथ आप मेरे महल में निवास करो। जलंधर पर प्रसन्न हो गए और नारायण और लक्ष्मी दोनों को वरदान के रूप में सिद्ध करके ले आए अपने महल में। अब तो देवता और घबरा गए कि नारायण भी उनके उसमें चले जा चुके हैं, अब कौन जीते, कैसे जीते। सभी देवता मिलकर के शिव के पास गए। ब्रह्मा जी को आगे करके शिव के पास में गए। शिव ने कहा, जब तक उसका कोई अपराध नहीं होता बड़ा, क्या समझे, जब तक उसके द्वारा कोई भयंकर अपराध नहीं होता, तब तक मैं जलंधर को कैसे मार सकता हूं। तुरंत नारद पहुंच गए जलंधर के पास। महाराज, आपके पास अपार बल है, आप अपार शक्ति के स्वामी हैं, सभी रत्न आपके पास हैं। एक स्त्री रत्न है, वो तो आपकी अपनी बहन है, तो वो आपकी अपनी बहन है, लेकिन आपको भी तो एक सुंदरी से विवाह करना चाहिए। वो लक्ष्मी से भी बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती है। अच्छा, तो चलो न, मैं आपको दिखाता हूं। जलंधर को संग लिया, बोला चुपचाप देखना, दूर से देखना, फिर बात करना। लेके कैलाश में गए। दूर से गौरी पार्वती को दिखा दिया। पार्वती को देखते ही यह व्याकुल हो गया, यह भूल गया कि शिव के तेज से उत्पन्न हुआ पार्वती मेरी मां है। लेकिन पार्वती पर कुदृष्टि डाला। लौट के आया, राहु को दूत बना के भेजा। भगवान शिव से कहा, तू दिगंबर भोलेनाथ, तुम्हारे पास इतनी स्त्री रत्न की क्या आवश्यकता है? यह तो समस्त रत्न जो धारण कर रहे हैं, समस्त रत्नों को जिसने धारण किया हुआ है, उस जलंधर को दे दो आराम से, और तू भजन कर, और नहीं तो तेरा अंत सुनिश्चित होगा। शिवजी ने उसी समय हुम शब्द उच्चारण किया। वो राहु उड़ करके, श्वास से जोर से फूंक जो मारा हुम से, वह राहु उड़ करके जलंधर के पास गिरा। बोले क्या हुआ? बोला उस योगी में बड़ा ताकत है, बड़ा शक्ति है योगी ने मना कर दिया। बोले अच्छा। असुरों को, दैत्यों को भेजा। इधर शिव की सारी सेनाएं, वीरभद्र, नंदी, श्रृंगी भृंगी सहित शिव के समस्त रुद्रगण तैयार हुए। नारायण की नारायणी सेना, इंद्र की समस्त सेना, देव सेना, सब लोग तैयार हुई। युद्ध हुआ। युद्ध चल रहा है। भगवान महादेव त्रिशूल का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जलंधर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि जलंधर की पत्नी जो थी वो महान पतिव्रता थी। वो महान पतिव्रता थी।
और उसके पति व्रत के प्रभाव के कारण वृंदा थी वृंदा। तो वृंदा की पतिव्रता के कारण जलंधर नहीं मर रहा था। आज कई लोग कहते हैं हमारे आदमी को ये हो गया, वो हो गया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। अगर औरत पतिव्रता रहे नियम से सबसे उत्तम, तो पति को कुछ हो ही नहीं। और सुनो, कल मुझसे मिली, बोल देता हूं, अभी बोल देता हूं, कल मुझसे मेरी सलहज इत्यादि सर होई इत्यादि कुछ ने प्रश्न किया कि आपने औरत के बारे में तो बोल दिया कि ऐसा करेगी तो छुछुन्नर बनेगी, लेकिन आदमी के बारे में नहीं बोला। आदमी क्या बनेगा? हाँ, कल प्रश्न किया आदमी क्या बनेगा। तो आदमी के बारे में ये है, मैंने पहले बताया था, आप लोगों ने सुना नहीं, अपने ही बात को दिमाग में रखा। पुरुषों के लिए भी कहा था कि पुरुष यदि पर स्त्रीगामी होगा, हाँ हंसी मजाक करे वो बात अलग है, कुटुंबी रिश्तेदार में हंसी मजाक करे, इधर उधर करे, चलेगा। लेकिन यदि पुरुष पर स्त्रीगामी होगा तो अगले जन्म ऐसा ऐसा जो ताली बजाता है, कौन बजाता है? हिजड़ा, नपुंसक, वो नपुंसक बनेगा। शिव पुराण में लिखा है, मैंने आप लोगों को कहा था लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। जो पुरुष पर स्त्रीगामी होगा, ठीक है, आप लोगों ने सुना नहीं था उस समय। जिसने नहीं सुना था उन्होंने फोन किया था। अब वो जानबूझ करके मेरे को ताक करके बोला था, तो हम भी कहां पीछे रहने वाले थे। बोलो शंकर भगवान की। क्या बात है बच्चों, ये 3 बच्चे ही ऐसे हैं जो सबसे भारी है। 3-4 बच्चे। आज बच्चे लोग कहां चले गए? कहीं मेला घूमने? सभी बच्चे आ जाओ, बैठो, इधर बैठ जाओ, आ जाओ, आओ आगे बैठो। ये कथा तो बच्चों के लिए ही है। आज तो गणेश है, कार्तिकेय है, महेश है। अरे वाह, क्या बात है। कथा का आनंद ही बच्चों से है। कि कृपा सिंधो रमानाथ पाहि ते शरणागतान। श्री विष्णु भगवान के पास देवता पहुंचे, आप तो युक्ति से मुक्ति निकालने वाले हैं, कोई उपाय निकालो। तो नारद को बोला, नारद जी जाओ जलंधर के पास, कोई अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा। जलंधर शंकर जी का वेश बना के पहुंच गए पार्वती के पास। पार्वती के निकट पहुंच गए, बोले देवी मैं युद्ध के बीच में से आया हूं, तुम्हारी इच्छा है मेरी। ए बच्चे बैठ जाओ, बैठ, शोर नहीं करो, बैठो, हाँ बैठो, उधर बैठो, कोई शोर ना करो। हाँ, सभी देवता ने नारायण से कहा, नारायण ने युक्ति बताई, नारद ने युक्ति बताई, पहुंच गए जलंधर पार्वती के पास शंकर जी का रूप धारण करके कि देवी मैं युद्ध से थक गया हूं, तुम्हारे संग चाहता हूं। पार्वती समझ गई ये दुष्ट दैत्य है, तुरंत अदृश्य हो गई। जलंधर अपना सा मुंह लेके वापस लौट आया। अब ये छल किया किसने? जलंधर ने पहले किसका रूप धारण किया? शिव जी का। पहुंच गए थे पार्वती के पास, तो फिर कोई अपराध नहीं है, अब दोष नहीं है, इसीलिए विष्णु भगवान जलंधर का रूप धारण करके पहुंच गए वृंदा के पास। पहले जलंधर गया, अब विष्णु भगवान पहुंच गए वृंदा के पास जलंधर का रूप धारण करके। और वृंदा समझ नहीं पाई और श्री नारायण ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिस पतिव्रत भंग होने के कारण जलंधर शिव के त्रिशूल से मारा गया।
वृंदा को जब वास्तविक बात पता चली, श्री नारायण को श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तुम्हारा इतना सम्मान दिया, तुम पत्थर हृदय हो जाओ, पत्थर हो जाओ। भगवान पाषाण अर्थात शालिग्राम बन करके अब वृंदा की राख में लौटने लगे। उसी समय भगवान की दशा को देख करके, नारायण की दशा को देख करके भगवती सरस्वती ने अपनी शक्ति, अपना बीज डाला वृंदा की राख में। आंवला उत्पन्न हुआ, धात्री। इसलिए आंवला जो खाता है सरस्वती की कृपा को पाता है, ज्ञानी बनता है, बुद्धिमान बनता है, बलवान बनता है। आंवला को सरस्वती ने उत्पन्न किया। आंवला नारायण को भी चढ़ाया जाता है फल के रूप में। इस प्रकार से सुनो, क्यों लड़ रहा है उससे? छोड़ो उसको, इधर दिखाओ उसको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहीं पे मुर्गा बनाऊं, पिटाई करूं? क्यों उसका कॉलर पकड़ रहा है? बैठ नीचे। गुंडा मानता है अपने आप को, बैठ जा नीचे। जानबूझ के बज लिया, एकरा सब बातचीत किया न करबे। बच्चा सबका सज्जन बनवे के चाहिए। और सुनू, कतौ कथा हुए, हम सब सा हाथ पैर जोड़ के प्रार्थना करे छी, संपूर्ण रजोर ग्रामवासी सा। कतौ कथा हुए, कहीं पे भी कथा हो, हर कथा में बच्चों का कान पकड़ पकड़ के बाहर भगाते हैं। यही सबसे बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि भविष्य को यदि हम नहीं सुधारेंगे तो वर्तमान कैसे सुधरेगा? तो आने वाला भविष्य ये बच्चे हैं। बच्चे शरारत करे, चंचलता करे, जैसे करे, बच्चों को बिठाओ, बच्चों को कथा में सबसे आगे बिठाओ, व्यास के आगे। अब व्यास के आगे बच्चे शरारत नहीं करेंगे, व्यास बच्चों को समझाएंगे, है ना बेटा? मारूंगा नहीं, समझाया था, अब नहीं किसी का कॉलर पकड़ना, लड़ना नहीं। तो बच्चों को जब समझाएंगे, बुझाएंगे, स्नेह देंगे, दुलार देंगे, प्यार देंगे। और बच्चों को पढ़ने में तो सबसे आगे बिठाते हैं, स्कूल में कहते हैं सबसे आगे वाला डेस्क चाहिए। तो संस्कार देने के लिए कथा में सबसे आगे बच्चों को क्यों ना बिठाएं? बोलो बाल भगवान की। देखो, सबसे आवाज तेज इन बच्चों का है, तो बच्चों को कथाओं में सबसे आगे बिठाओ। ऐसा नहीं कि कथा में खुद आ गए और बच्चों को संस्कार नहीं दिए। इसलिए बच्चे जब संस्कारित नहीं होते तो हमारे बच्चे मुसलमान बनते हैं, हमारे बच्चे विधर्मी बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को आगे बिठा के शिक्षा नहीं देते। हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताते। इसलिए हमारे बच्चे अपने ही धर्म की निंदा करने लग जाते हैं। और हमारे बच्चे क्या, हम लोग भी, क्योंकि ये बरसों से चला आ रहा है कि एक बच्चा थोड़ा सा चिल्लाया था, उठाओ भगाओ इसको बाहर। क्यों बच्चों को भगाए? और बड़े जो बड़े बड़े आदमी जो मोबाइल चलाने लगते हैं, बातें करने लग जाते हैं, उनको क्यों नहीं उठा के भगाते हो? स्टेज पे बोलो ना, स्टेज से बोलो ना, उठ भाग यहाँ से। बोलोगा? कोई बोलेगा बड़े को? ब्यास उतरेगा तो उसको डांग पड़ेगा। किसी बड़े को बोल के देखे तो बड़े को बोलोगे नहीं, बच्चों को बोलोगे कि बच्चों पे बल चलता है? नहीं, बच्चों को सबसे आगे बिठाओ, जबरदस्ती बिठाओ। थोड़ा शोर भी करेगा, शायद भी करेगा, लेकिन शंकर भगवान की जय बच्चे ही सबसे पहले बोलते हैं, सबसे जोर से। ये देखो 5 हैं, आप 500 हैं, और 500 और 5 में किसकी आवाज ज्यादा है ये आप सोच लो। एक बार जांच ही हो जाए। हाँ, ट्राई हो जाए। चलिए, सबसे पहले हमारे बच्चे बोलेंगे, आप सभी चुप रहेंगे। बड़े चुप रहेंगे, बच्चे बोलेंगे। अब बड़े बोलो, बच्चे चुप रहना। अब सारे बच्चे चुप रहना, बड़े बोलो। बोलो शंकर भगवान की। तो बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की आवाज तो तेज में है।
बात यह है ना, बड़ों ने कंजूसी कर दी, बच्चों में कंजूसी नहीं, सारे बच्चे बोले, लेकिन बड़ों में ऊपर वाले बोले, नीचे वाले चुप रहे, कुछ बोले कुछ नहीं बोले, तो बड़ों में हमारे माता बहन समझते हैं बगल वाले बोल ही रहे, हम क्यों बोल रहे हैं। एक बार जोरदार बोले बाबा विश्वनाथ की क्या हर हर महादेव। लक्ष्मी के पति है नारायण। अब एक बात बताओ, किसी और औरत के राख पे, किसी दूसरी औरत के राख पे उसका पति लिपटते रहे, इसको देख के पत्नी को तो बुरा लगेगा। सो लक्ष्मी ने जलन से बीज डाला, उससे मातली उत्पन्न हुआ। मरुआ जिसको बोलते उसकी बड़ी खुशबू होती है, लगाते हैं इधर उधर, वो पूजा में नहीं आता क्योंकि जलन से उत्पन्न हुआ, वो पूजा विष्णु पूजा में नहीं। तीसरा, गौरी ने अपनी शक्ति डाला जब वृंदा की राख में, मां गौरी पार्वती ने अपनी शक्ति जब डाला तो पार्वती की शक्ति से तुलसी उत्पन्न हुई। ये तुलसी कहां की है? मां पार्वती की शक्ति ही तुलसी है। इसलिए शंकर से कहां तक भगोगे? जो तुलसी पहने हो वो भी तो पार्वती ही है। रुद्राक्ष शंभु है तो तुलसी पार्वती है, गौरी है। तुलसी नारायण को बहुत प्रिय थी, क्या समझे जी? तो तुलसी नारायण को बहुत प्रिय, तो बिना तुलसी का प्रभु भोग नहीं मानते। कार्तिक में बोलते ना कि 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा प्रभु एक न माने। तुलसी अर्पण करते ही प्रभु को भोग लग जाता है। तुलसी प्रभु को बहुत पसंद आता है। तुलसी वैकुंठी है, जो वैकुंठ को प्रदान करने वाला है। तुलसी पत्र तो छोड़ो, तुलसी की डंडी को भी जो गले में पहन लेता है उसको वैकुंठ नारायण देते हैं, क्योंकि ये मां गौरी की शक्ति है। तुलसी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी जो तिलक लगा लेता है, गौ माता की गौशाले की मिट्टी, गौशाले की मिट्टी और तुलसी की मिट्टी को जो तिलक लगा लेगा, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं आएगा। हर प्रकार से वह स्वतंत्र रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। इस प्रकार जालंधर का वध हुआ और जालंधर के वध के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की शक्ति के द्वारा ऐसे ही शंखचूर, इसका भी इतिहास बिल्कुल सेम है। शंखचूर का उद्धार भी भगवान ने किया और ऐसा कहा जाता है एक अंधकासुर नाम का दैत्य जो महाप्रतापी था, वरदान मांग लिया था मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांग लिया, भगवान शिव से युद्ध करने उपस्थित हुआ। शिव ने उसको अपने त्रिशूल में ही पिरो के छोड़ दिया। हजारों वर्षों तक शिव के त्रिशूल में पिरोया रहा और शिव मंत्र का वह जाप करता रहा। उसका पाप का सारा जब रक्त खून निकल गया, क्योंकि अन्न हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। इस अंधकासुर की उत्पत्ति ऐसे हुई कि भगवती पार्वती ने एक बारी शिव के आंखों को बंद कर दिया। मजाक में, मजाक करते हैं ना कि चुपचाप पीछे पीछे से आ जाना और आंखें बंद कर देना और पहचानो मैं कौन हूं, है ना, पहचानो हम कौन। तो ऐसे ही मां पार्वती शंकर जी के नेत्र को बंद कर दिए। शंकर जी का नेत्र एक क्षण भी बंद नहीं होता। नारायण भी सोते हैं, इंद्र भी सोते हैं, सब सोते हैं। देवशैनी एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी होती है, सब सोते हैं। भगवान शिव कभी नहीं सोते।
भगवान शिव अगर एक क्षण भी सो गए तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। सदैव समाधि अवस्था में रहते हैं और सोते कभी नहीं, समाधि में भी ध्यान रहते हैं। और जब भोलेनाथ सोते हैं तो ब्रह्मा इत्यादि, विष्णु, सूरज, चंद्रमा सब खत्म, सब के सब समाप्त हो जाते हैं, तब भोलेनाथ सोते हैं। तो जैसे नेत्र बंद किया, आंखें खोला, तो उस अंधेरे से अंधकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। अंधक को दे दिया हिरण्याक्ष को। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। उस अंधक को पुत्र प्राप्ति के लिए हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था, हिरण्याक्ष को दे दिया। अब अंधक को पता चला कि हिरण्याक्ष को नारायण ने मारा, तो बदला लेने के लिए घोर तपस्या किया, अजय हो गया, सभी देवताओं को जीत लिया। तो भगवान शिव इसको त्रिशूल पे पिरो देते हैं। अमर था, पिरो दिया। उसका पाप का सारा जब खून निकल गया, राक्षस वंश का सारा खून निकल गया, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, वह त्रिशूल के ऊपर ही शिव की स्तुति करने लगा। शिव ने कहा, मांग क्या चाहिए? मुझे अपने शिवालय में स्थान दे दो, मुझे कहीं नहीं, अपने स्थान शिवालय में स्थान दे दो। इसलिए जब हम शिव पूजा करते हैं कभी भी, तो शिव पे जल चढ़ाने से पहले देखिए, सबसे पहले शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो द्वार पे क्या होता है? द्वारपाल, कृतमुख। पार्थिव पूजा में बनाते हैं ना कृतमुख, तो वो कौन है? शिव के द्वारपाल। तो शिव के द्वारपाल को प्रणाम करते हैं। ऊपर कृतमुख बैठा है, उसको नमस्कार। नंदी पर पूंछ की तरफ से जल चढ़ाते हैं। नंदी पे कभी मुंह पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पूंछ की तरफ से, नांगर की तरफ से जल चढ़ाते हुए मुंह की तरफ जाओ। किसी भी बैल को या गाय को, अगर पशु को मुंह पे जल चढ़ाओगे, वो तुरंत सींग मार के फाड़ देगा। तो इसलिए नंदी का क्रोध मत बनो, नंदी के क्रोध का भाजक मत बनो। नंदी पर जब भी जल चढ़ाओ तो पूंछ की तरफ से। गाय भैंस को नहलाते हो ना, किसान से पूछो कैसे नहलाते हैं जिसके घर गाय भैंस हो। पहले उसका नांगर धोते हैं, पूंछ धोते हैं, फिर पीठ धोते हैं, फिर मुंह धोते हैं। तो नंदी को पहले पूंछ की तरफ से जल चढ़ाओ, उसके बाद फिर क्या करना है? अंदर पहुंचो, गणेश जी की पूजा करो, माँ पार्वती की पूजा करो, कार्तिकेय की पूजा करो। फिर उसके बाद ओम वीरभद्राय नमः, ओम कृतमुखाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम अंधकाय नमः। अंधक जिसकी अभी कथा मैं सुना रहा हूं, ये अंधक शिव के त्रिशूल के ऊपर में है। अंधक के नाम से भी जल चढ़ाओ, कुबेर के नाम से भी जल चढ़ाओ, शिव मंदिर का पुजारी है। इन सबको जल चढ़ा के फिर नाग पे जल चढ़ाओ, अंत में शिव पे जल चढ़ाओ, क्योंकि शिव मुखिया है और मुखिया अपने बच्चों को खिला के ही भोजन करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तभी प्रत्येक देवता का हम भजन गाते हैं। आरती के बाद भी समस्त देवताओं का मंत्र पूजन हो जाता है। अंत में बोलते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और इसको बोलते ही फिर सेवंतिकाम कुल चंपकवाटलाब्जयी, आखिरी गायत्री शिव गायत्री है। शिव पूजा के बाद किसी और देवता का अगर मंत्र बोलते हैं, फिर वो पूरा पुष्पांजलि अशुद्ध हो जाता है, पूरा का पूरा पुष्पांजलि अशुद्ध होता है। बोले क्यों? शिव महादेव है, महादेव के बाद फिर और कोई नहीं। सबसे पूजा पाठ करते करते अंत में महादेव, महादेव के बाद अब और कोई नहीं। ठीक है, तो यही चल रहा है यहां पे भी, पूर्ण रूप से यही चल रहा है। पार्थिव पूजा हो रहा है, पार्थिव में प्राण डाला जाता है, प्रतिष्ठा किया जाता है, प्राण डाला जाता है, इतने लाखों की संख्या में। मेरे ख्याल से आज भी 25-50 हजार होगा, तो आज भी 25-50 हजार, लाखों की संख्या में, लाख नहीं, 9 दिन के अंतराल में। प्रथम दिवस नहीं हो पाया उतना, लेकिन उसके बाद चल पड़ा, और लाखों की अंतराल में, 1, 2, 3 नहीं, लाखों की संख्या में पार्थिव पूजा होगा।
तो जिसका भाग्य होगा वो करेगा, जिसका भाग्य होगा वो आएगा, जिसका मन करे वो आओ, पार्थिव पूजा पे थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाओ, कुछ नहीं तो भाई बेलपत्र और अक्षत। अक्षत कौन सा होना चाहिए संत जी, थोड़ा बातचीत। अक्षत कौन सा होना चाहिए बोलिए ना। कोई कुछ बोल रहा था। साबुत चावल, हाँ ठीक है, ये तो सब जानता है। साबुत चावल कैसा होना चाहिए, अरवा, ये भी सब जानता है, लेकिन होना क्या चाहिए। अरवा चावल होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, लेकिन शिव पूजा में कौन सा चावल सबसे ज्यादा सिद्ध माना गया है? सबसे ज्यादा नहीं, शिव पूजा में वही चावल सबसे उत्तम है। ये दिल्ली में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि दिल्ली में नहीं होता है, लेकिन गांव में होता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं। अगहनिया चावल, अगहनिया चावल को ही शिव स्वीकार करते हैं, ऐसा शिव पुराण में प्रत्यक्ष में लिखा हुआ है। चावल तो हर महीने का चावल है, लेकिन अगहन महीने का जो चावल है वो शिव पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसको अगहनिया चावल बोलते हैं। अरे बोलो न शंकर भगवान की जय। अरे वाह, क्या बात है। इस प्रकार कुछ नहीं, अपने घर से थोड़ा अगहनिया चावल ले लो, और नहीं तो कुछ भी अरवा ही ले लो, कोई भी ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा बेलपत्र तोड़ लो। अरे तोड़ लो बेलपत्र, फिर बाद में फिर हरा भरा हो जाएगा अभी साल भर में। बेलपत्र और चावल लेके आओ, जो पूजा हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, समय मिल पाए, मौका मिल जाए तो बैठ जाओ, थोड़ा सा जल आप भी चढ़ा लो, और नहीं तो पूरा पार्थिव पूजा का फल मिल जाएगा। बोले क्या? एक बेलपत्र चढ़ा दो, एक बेलपत्र पहले चावल छिड़क दो और एक बेलपत्र चढ़ा दो, पुण्य मिलेगा, श्योर मिलेगा। बेलपत्र से लक्ष्मी मिलेगी, चावल से बाबा की कृपा मिलेगा, है ना। तो अंधकासुर का उद्धार किया। अंधकासुर को अपने शिवालय में भगवान विश्वनाथ जी ने विराजमान किया। इसी प्रकार से ऐसे कहा जाता है, भगवान नारायण की कृपा से शुक्राचार्य भी अंधकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, राक्षसों को जीवित कर रहे थे, तो शुक्राचार्य को भोलेनाथ जी ने निगल लिया। शुक्राचार्य को भोलेनाथ जी ने निगल लिया, फिर बाद में अपने लिंग से शुक्राचार्य को प्रकट किया। तो शुक्र बोलते हैं वीर्य को, अपने लिंग वीर्य से पुनः शुक्राचार्य को प्रकट किया, तब फिर वो शुक्राचार्य हुए और फिर दोबारा से भोलेनाथ जी से दीक्षित हुए और दैत्य गुरु कहलाए। दैत्य गुरु कहलाए, महान बने। तो आइए हम संत जी के द्वारा फिर एक भजन सुने। तैयार है या गए? हाँ हाँ। शिव हो शिव हो उत्तरा पार कबने बीरीना। शिव हो सभी गाँव विद्यापति जी का भजन है। कबने बीरीना हो, कबने बीरीना है, कबने बीरीना। शिव हो उत्तरा पार कबने बीरीना।
बस हाथ चढ़ल शिव फिरे मसान, बस हाथ चढ़ल। हे भगिया जरत पर दिल नहीं आन, कवन बिना शिव हो पार, कवन बिना शिव हो पार, कवन बिना हो, कवन बिना हो, कवन बिना। बोलो शंकर भगवान की जय। शुक्राचार्य जी को जब उत्पन्न किया, शुक्राचार्य जी काशी में जाके पार्थिव लिंग बना करके काशी में घोर तपस्या किए। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, मृत संजीवनी विद्या प्रदान किया कि मरे हुए प्राणी को भी जीवित कर सकने की शक्ति शुक्राचार्य में है। तो मृत संजीवनी विद्या को प्रदान किया शुक्राचार्य जी को, और शुक्रेश्वर लिंग काशी में है। उसकी उपासना करने से, वहां ध्यान करने से अपार विद्याओं की प्राप्त होती है। मृत्योष्टक स्तोत्र का पाठ भी शुक्राचार्य जी ने किया भोलेनाथ जी के सम्मुख। मृत्युंजय मंत्र भी प्रदान किया शुक्राचार्य जी को। ऐसा कहा जाता है कि भक्तराज प्रहलाद, बहुत बड़ा भक्त था प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, प्रहलाद जी की भक्ति के बारे में क्या कहना। नवधा भक्ति को प्रकट किया था प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी को भागवत कहा गया है। भागवत एक ग्रंथ नहीं है। हम एक किताब को भागवत कह लेते हैं, बोले नहीं, भगवान की निकटता का बोध जिसके अंदर है, भगवान की सामीप्य जो पहुंच चुका है, जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, जो भगवान का है वो भागवत है। भागवत यमराज है, भागवत प्रहलाद है, भागवत अम्बरीश है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। भागवत केवल एक पुस्तक का नाम नहीं है। पुस्तक को पढ़ करके अपने जीवन को भागवत में बनाएं, और केवल किताब पढ़ लिया, खिस्सा कहानी पढ़ लिया और कहते हैं हमने भागवत सुन लिया, क्या खा किया, कुछ नहीं किया। भागवत पढ़ के, भागवत सुन के, भागवत के गुणों को अपने अंदर उतारिए, और भगवान की निकटता का बोध जब होने लग जाए, लगे कि भगवान मेरे निकट है, तो आप भागवत है। चलते फिरते प्रहलाद भागवत है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र बानासुर जो कि शिव के परम भक्त थे। शिव उनके महल की रक्षा करते थे। बानासुर की बेटी उषा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को अपना हृदय दे बैठी। चित्रलेखा जो सखी थी वो हरण करके ले आई अनिरुद्ध को। दोनों के बीच में प्रेम विवाह हुआ। बाणासुर को जब पता चला तो अनिरुद्ध को पकड़ के कैद खाने में डाल दिया, जेल में डाल दिया। यह खबर जब नारायण को लगी, श्री कृष्ण को, तो नारायणी सेना लेके आए।
अब सामने शिव हैं, युद्ध में कैसे जीते? तो शिव को जीतना असंभव है। तो श्री कृष्ण ने शिव की स्तुति की, भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए। शिव ने ही मार्ग दिया कि दूसरे मार्ग से चले जाओ। दूसरे मार्ग से श्री कृष्ण अंदर गए। बाणासुर के महल का ध्वजा गिर पड़ा, भयंकर युद्ध हुआ। 10,000 भुजाएं थी बाणासुर की, 2 भुजाओं को छोड़ के बाकी समस्त भुजाएं काट दिया। ये बाणासुर ही गया था जानकी जी के स्वयंवर में धनुष को उठाने। जो गोस्वामी बाबा ने लिखा है, रावण भी गया था, नहीं छू पाया, रावण भी नहीं कुछ कर पाया, और बाणासुर भी गया था। भूप सहस्त्र 10 एकई 12। यहां पे अनेक भूप नहीं वर्णन किया है, एक भूप अनेक बहुवचन नहीं है, एक वचन है भूप। सहस्त्र 10,000। अब एक राजा, फिर 10,000 कहां से? तो 10,000 राजा नहीं गए, जिसकी 10,000 भुजाएं थी। भूप सहस्त्र 10,000 भुजाओं वाला, बोले कौन? बाणासुर। भूप सहस्त्र 10 एकई 12, लगे उठावन टरई नटारा। ये वही बाणासुर है। श्री कृष्ण ने उनको 2 भुजाओं को छोड़ के सभी भुजाएं काट दिया। हर्षोल्लास पूर्वक जिस विवाह में भोले शंकर भी उपस्थित थे, कृष्ण भी और सपरिवार, तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़े भाव प्रेम से हुआ। सभी प्रसन्न हुए, आनंद पूर्वक लौटे। तो बाणासुर भी शिव का परम भक्त था। शिव की कृपा से रावण को घोड़साल में बांध लेता था बाणासुर कई बार। महिषासुर नाम का दैत्य आपने सुना होगा दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती का मिथिला के लोग तो चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ खूब करते। दुर्गा सप्तशती के पाठ में महिषासुर वध, महिषासुर मर्दिनी मां। तो महिषासुर का बेटा था गजासुर, जिसने वरदान मांग लिया मेरे शरीर में अपार बल आ जावे। गजासुर सबको त्रासित करने लगा, तो सभी देवता मिलके भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ जी ने गजासुर को मारा। मरते मरते गजासुर ने कहा, मेरी चमड़ी में ही ताकत है, हे प्रभु मेरे चर्म को आप धारण करो, ये मेरी इच्छा है। भोलेनाथ जी ने तथास्तु कहा, और साधारण गज का नहीं, उस राक्षस को मार करके राक्षस के चर्म को, गज चर्म को भगवान ने धारण किया। इसी प्रकार से काशी में व्याघ्रासुर नाम का एक बहुत भयंकर दैत्य था। भगवान ने उस व्याघ्रासुर को मारा, और उसने भी यही कहा कि मेरे चर्म को आप अपने अंग पर धारण करो। इसलिए भगवान बाघ चर्म धारण करते हैं। उस व्याघ्रासुर के चर्म में बहुत शक्ति था। वज्र से भी उसका, त्रिशूल से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता था। इसलिए भगवान ने गजासुर और व्याघ्रासुर को मार करके उनकी चर्म को, गज चर्म को ऊपर पहनते हैं, बाघ चर्म को नीचे पहनते हैं। संखेन द्वावमतीव सुंदर तनु शार्दुल चर्मांबरम। शार्दुल का चर्म अर्थात गज चर्म ऊपर पहनते हैं, और नीचे जो है वो बागंबर पहनते हैं। ऐसे भगवान शिव शंकर एक बारी पार्वती के साथ में, ये काशी में व्याघ्रेश्वर शिवलिंग भी है। दुमदुभी नाद का भगवान शिव ने काशी में वध किया। और ऐसा कहा जाता है, एक बारी पार्वती के संग भगवान काशी में खेल रहे थे। एक राज की बात पता है आप लोगों को? पता है, शिव पार्वती के साथ रोज चौसर खेलने जाते हैं कैलाश से काशी। काशी उनका निज स्थान है। काशी में पार्वती के साथ रोज वो चौसर खेलते हैं। रोज चौसर बिछाया जाता है। पुजारी गण आरती के बाद
विश्वनाथ के मंदिर में रोज चौसर बिछाते हैं और सुबह जो पान वान रहता है सब खाया हुआ मिलता है और चौसर इधर से उधर हिला डुला मिलता है, चौसर खेला मिलता है, रोज जाते हैं। एक बारी महादेव पार्वती के संग काशी में चौसर खेल रहे थे। उसी समय उदल और विदल नाम का दैत्य, ये दैत्य आए। उत्पल, उदल मतलब उत्पल और विदल, ये दोनों दैत्य आए, पार्वती की तरफ भागे। मां पार्वती ने कहा इस दुष्ट को अभी बजा चखाती हूं। ये खेल खेल रहे हैं, खेल के बीच में से उठे नहीं। अब शिव खेल खेल रहे हैं, शिव अपना चाल चल रहे हैं, तो पार्वती ने सोचा कहीं खेल खराब ना हो, तो खेल ही खेल में भगवती ने गेंद उठा करके मारा, कंदुक मारा जोर से। बोले किसको? उत्पल और विदल के ऊपर में। दोनों दैत्य मारे गए और भगवान शिव पार्वती की तरफ मुस्कुराने लगे। हे पार्वती, इस गेंद का क्या करूं? बोले आप जानो। बोले तुम्हारा हाथ स्पर्श हो गया है, अब इसमें चेतना आ गई है और मैं अपनी कृपा से इसको लिंग बना देता हूं। तो वह काशी में ही कंदुकेश्वर लिंग के रूप में शिवलिंग है। वो काशी में ही कंदकेश्वर लिंग है और इसका बहुत बड़ा महात्मा है, क्योंकि कथा पूरा करना है ना, इसलिए आज मैं समय नहीं देख रहा था जानबूझ करके, लेकिन समय कल बहुत लगा, आज नहीं लिया। समय इसलिए नहीं देख रहा था कि आज इस ग्रंथ को पूरा करना जरूरी था, क्योंकि आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस ये ग्रंथ पूरा होता है और आगे दूसरा ग्रंथ, दूसरा खंड लेके आया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को छोटे से पुस्तक की कथा नहीं सुना रहा हूं, विस्तार रूप में 24 के 24,000 श्लोक का सार तत्व गूढ़ रूप में सुना रहा हूं। इसलिए दोनों के दोनों दिव्य खंड आएगा। आज इस खंड को विश्राम है, कल दूसरा आएगा। तो मैं अपनी वाणी को इसलिए बीच बीच में भजन नहीं बोल रहा था कि मैं चाहता था कि हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन कथा को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं, है ना। तो आइए बड़े ही आनंद के साथ में हंसी मजाक करते हुए ही चाहिए। आइए सुंदर शंकर जी का एक भजन गाएं। आज मैंने संत जी से ही खूब भजन गवाया कि शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन हार। भजन सुनाने से पहले एक बात बताऊं, हमारी नूतन जी कहते हैं आपका निगाह कैसे हम पे चला है। अभी हम वहां रहते हैं और हमको ही टोक देते हैं। आज जानबूझ के पीछे बैठे, हमने कहा कोई बात नहीं, निगाह तो फिर भी गया, ऊंचे मंच पे हम हैं। आइए। तो शिव समान दाता नहीं, और रतन जी महाराज उस पे निगाह नहीं जाएगा तो निगाह जाएगा किस पे? को शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार। लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी असवार। लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी असवार। आइए बोलो शंकर भगवान की जय। भोले से जो प्रीत बढ़ाए, भोले से जो प्रीत बढ़ाए,
सदा ही सुख पाए कि पग पग राह दिखाए। बाबा का प्यारा दुलार, बाबा का प्यारा दुलार, भोले से प्रीत बढ़ाए, भोले से जो प्रीत बढ़ाए सदा सुख पाए कि पग पग राह दिखाए। बाबा का प्यारा दुलार, बाबा का प्यारा दुलार। महिमा पार बोले की है, महिमा पार पूज रहा इन सारा संसार। जो भी हो जो भी गुण गाए करे जय जयकार, चरणों की सेवा वो पाए, ओ चरणों की सेवा वो पाए, सदा मुस्कुराए कि पग पग राह दिखाए। कौन? बाबा का प्यारा दुलार, बाबा का प्यारा दुलार। जिसके भी है मन में लगन, जिसके भी है मन में लगन, करता है सदा जो सुमिरन, करता है सदा जो सुमिरन। हृदय में रहते बाबा हरदम, बाबा हरदम। भोले की जो भोले की जोत जगाए, जो भोले की जोत जगाए, प्रभु की कृपा वो पाए कि पग पग राह दिखाए। बाबा का प्यारा दुलार, बाबा का जा भव पार। सांसों के अपने है ये तार, बाबा से जोड़ हो जा भव पार। भक्तों की अर्जी बाबा बारंबार, भक्तों की अर्जी
बाबा से बर्बाद वो हमको प्यार लुटाए, वो हमको प्यार लुटाए और दरस दिखाए कि पग पग राह दिखाए। बाबा का प्यारा दुलार, बोलो बच्चों, प्यारा दुलार, बाबा का प्यारा दुलार। नमः पार्वती पतये। क्या बात है, कमाल हो गया। रजौर के बच्चे जवान से ज्यादा पावरफुल हैं। आइए आरती, छोटा मिशन, इसलिए कहते बच्चों को जरूर आगे कथा में बिठाओ। बच्चों के अंदर संस्कार आएगा, भक्ति आएगा, पूजा पाठ का श्रद्धा आएगा तो आगे बढ़ेंगे। आइए आरती, खड़े हो जाइए, जल्दी आइए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजनहारम सदा वसंत हृदयारम वंदे भवन भवानी सहितं नमामि, भवन भवानी सहितं नमामि, भवन भवानी सहितं नमामि। आरती करो हरिहर की, नटवर की करो करो शंकर की। आरती करो करो हरिहर की, आरती करो करो हरिहर की। शीश पे शीश का मुकुट सवारे, तारों की पायल झंकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर नटके। आरती करो करो हरिहर की। सर्प का हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले। सकल चराचर जगमग नाचे, सकल चराचर जगमग नाचे। उंगली पर किसधर की, आरती करो करो हरिहर की। आरती करो करो हरिहर की। महादेव जय जय शिव शंकर, महादेव जय जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ विपदा तुम घर घर की। आरती करो करो हरिहर की, आरती करो करो हरिहर की। आरती करो करो हरिहर की, आरती करो करो हरिहर। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन जाओ मैया जी को नित दिन दे। हरि ब्रह्मा से बड़ी जय अम्बे गौरी। मांग से दूर विराजत मृगवत को। उज्ज्वल दे दो नैना चंद्र बदन को। मां जय अम्बे गौरी। कनक समान गले पर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प कलमाला कंठन पर साजे। मां जय अम्बे गौरी। हे हरिनाम राज खड़ग प्रभारी। सुर नर मुनि जन सेवक के दुखहारी। मां जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा के मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। मां जय अम्बे गौरी। मन सुंदर धारे महिषासुर धारी। रुग्ण विलोचन नयना निज दिन वनवासी। मां जय अम्बे गौरी। चंद्रमुंड संहारे सोनुत बीज हरे। मधु के शब्दो मारे सुर भयहीन करे। मां जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आग
करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरदा भक्तन के दुख हरता सुख संपद करता जय अम्बे गौरी पूजा शोभित वर मुद्राधारी मनवांचित फल पावक सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन धान विराज सागर कपूरवासी काल केत में राजत घोषयतन ज्योति जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी दुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन जावत निज दिन देवत हरि ब्रह्मा शिव रे जय अम्बे गौरी आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला जाके बल से गिरिवर कामे लोक दोष जग निकट जाके अंजन पुष्प महाबल दाय संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाय लंकाधार सिया सुधियाय संकट को समस्त सिखाय यादव पद सुत बार लाय लंकाधार असुर संहार सिया राम के काज सवार आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला लक्ष्मण मूर्छित करे सकारे आदि सजीवन प्राण उबार बैठी पताल दौड़ी चमकार कही रावण जी भुजा उकार मारे भुजा असुर दल मारे जय भुजा संत जन पार आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला सुर नर मुनि जन आरती गाय जय जय हनुमान उचार कंचन थाल कपूर लगा आरती कर अंजना जो हनुमान जी की आरती वैकुंठ परम पदवा आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला दुष्ट दलन रघुनाथ कला कर्पूर हर हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि एष आरार्तिक्यं निवेदयामि अर्पयामि सांगाय स्वपरिवाराय स्वशक्तिकाय आवरण सहिताय पार्थिवेश्वर सहिताय सांब सदा शिवाय नमः। पुष्प लिया, सब पुष्प लिया। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सेवन्तिका वकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बेलवा प्रवाल तुलसी दलमंजरेभि त्वां त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव शरणं
देव देव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ध्यानां परमेश्वरः आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज दया दृष्टि अवलोकिए शरण पड़ेगी लाज पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़ेगी लाज धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सियावर रामचंद्र भगवान की राधा कृष्ण भगवान की शेरावाली माता की गौरी शंकर भगवान की सभी देवी देवताओं की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की सभी संत महापुरुषों की अपने अपने माता पिता की अपने अपने सद्गुरु भगवान की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की आनंद कंद भगवान की बाबा विश्वनाथ की ओम हर हर महादेव हर हर